बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये नमः। कल हमने भक्ति मार्गीयोपदेशादि विषयक शंका निरासवाद इस ग्रंथ के अंतर्गत मंत्रोपदेश के अंग उपांगों को लेकर कुछ प्रश्न जो हैं वो श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ उपस्थित किए पूर्व पक्ष की ओर से, जिसका जो प्रारंभ है वो इस विषय से हुआ था कि हम जब अपने देहादिक पदार्थों का आत्मनिवेदन भगवान के प्रति करते हैं तो उनके ऊपर कोई अपने स्वामित्व का त्याग हम करते नहीं हैं, तो वो हमारा अपना ही रहता है, हम अपने लिए उसका उपयोग भी करते हैं, फिर भी हम उसे ऐसा कहते हैं कि ये तो मैंने भगवान के प्रति निवेदित कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ निवेदन का तात्पर्य क्या, ऐसा प्रश्न जो है वो उपस्थित किया, जिसके उत्तर के रूप में पुरुषोत्तम जी ने स्पष्टता की कि हम केवल उसमें अपनी आहार्य बुद्धि का त्याग करते हैं। तो हम अपने आप को उसके उपभोक्ता के रूप में नहीं मानते हैं, परंतु भगवान को हम अपने स्वामी होने के नाते भगवान ही हमारे उपभोक्ता हैं, उस रूप से हम आत्मनिवेदन करते हैं। इसलिए साधन अवस्था के अंदर हमारे प्रत्येक कार्य में ऐसी मति हमारी न भी बन पाती हो, फिर भी उसकी निष्फलता नहीं होती है उस आत्मनिवेदन की, परंतु धीरे धीरे जाकर फिर वो फल पर्यवसायी बनता है, जब जीव के हृदय में वस्तुतः ऐसी बुद्धि बन जाती है कि ये सब कुछ भगवान का ही है और उनके लिए ही है। उसके बाद 12वीं संग्रह कारिका से आपने ये प्रश्न उपस्थित किया कि हमारे दोनों ही मंत्रों के अंदर क्योंकि प्रणव का उच्चारण नहीं किया जाता है तो उस मंत्र का स्वरूप संदिग्ध होता है, क्योंकि शास्त्रीय ज़्यादातर जितने भी मंत्र होते हैं उनमें प्रणव का उच्चारण किया जाता है। तो उसके उत्तर के रूप में आपने ये बात कही कि गोपाल मंत्र के अंदर भी प्रणव का उच्चारण नहीं है। अन्य भी ऐसे वैष्णव तंत्र आदि में मंत्र प्राप्त होते हैं जहाँ प्रणव के उच्चारण बिना उसे किया जाता है, और पुष्टिमार्गीय दोनों ही मंत्रों में जो ऐसा क्रम स्वीकारा गया है उसके पीछे मुख्य प्रयोजन ये है कि हम अपने दोनों ही मंत्रों को सर्वाधिकारकतया प्रचलित करते हैं, और प्रणव का उपयोग होने पर वो सर्वाधिकारक नहीं रह जाता है, वो द्विजाधिकारक हो जाता है। तो सर्वाधिकारकता उसकी है, ये पहला कारण बताया, और वो केवल भक्ति मार्गीय है, अर्थात कि हमारी भक्ति ज्ञान और कर्म से सम्मिश्रित भक्ति नहीं है परंतु स्वतंत्र भक्ति है, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कि हम अपने मंत्रों को जो है वो साधन के रूप में नहीं मानते हैं, परंतु केवल स्नेह प्रधान होने के कारण उन मंत्रों का प्रयोग भी स्नेहार्थ होता है, साधन रूप से नहीं होता है। ये 3 कारण प्रमुखतया आपने बताकर और फिर उसके ऊपर नूतन प्रश्न उपस्थित किया कि महात्म्य ज्ञान भी हमारी भक्ति का अंग होने के कारण ब्रह्मपरक जो वचन है उसका प्रयोग करने में कोई दोष भी प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अंततः महात्म्य ज्ञान भक्ति के अंग के रूप में हमारे संप्रदाय में स्वीकृत है ही। तो उसके उत्तर के रूप में पुरुषोत्तम जी ने ये बात कही कि हम लोक वेद से विलक्षण भगवान को अपना प्रमेय मानते हैं। लोक और वेद में प्रतिपादित भगवान जो है वो अवान्तर रूप से हमारे ज्ञान का विषय बनते हैं, परंतु वो हमारा मुख्य प्रमेय नहीं है, इसलिए उसका सामंजस्य हम अपने मंत्र के अंदर नहीं करना चाहते। उसके बाद हमारे मंत्र की जप संख्या और होम द्रव्य के रूप में उसके विनियोग का प्रश्न आपने उपस्थित किया। तो उसके उत्तर के रूप में आपने ये बात स्पष्ट की
कि जप संख्या का विधान या जप करने से पूर्व भूत शुद्धि, मुद्रा न्यास वगैरह के जो भी नियम शास्त्रीय मंत्रों के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, वो ऐसे मंत्र प्रयोगों के लिए है जो या तो सकाम होते हैं पहली बात, और या वो मोक्षोपकारी साधन के रूप में जप का उपयोग एक स्वतंत्र साधन के रूप में किया जाता है। तो जैसे दान, तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, कर्म, ये सभी जैसे मुक्ति प्राप्त करने के साधन हैं, उस प्रकार से जप भी जो है वो साधन के रूप में जहाँ यूज होता है वहाँ उसके अंग उपांगों का विशेष विचार किया जाता है। और उसके संदर्भ में फिर आपने सभी शास्त्र वचन जो हैं वो भागवत जी में अजामिल उपाख्यान का उदाहरण देते हुए उपस्थित किए कि हमारे यहाँ जो भगवान नाम है वो स्मरणार्थ है, कीर्तनार्थ है, उसे हम साधन रूप नहीं मानते हैं। तो भागवत में अजामिल उपाख्यान के अंदर जो ये आज्ञा दी है कि किसी भी बहाने सही पर जो व्यक्ति भगवान नाम का उच्चारण अपने मुंह से करता है उस व्यक्ति के सभी पाप निवृत्त होते हैं। तो ये उस प्रयोजन से नहीं है कि हम उसका प्रयोग इस तरह से करने लग जाएं, परंतु तात्पर्य यह है कि निष्काम भाव से भी भगवान नाम स्मरण हो सकता है। उसके अंदर सर्वथा उसका साधन रूप होना अनिवार्य हो ऐसा कोई शास्त्र का नियम नहीं है। इसलिए वो उदाहरण देकर आपने ये बात स्पष्ट की। और होम द्रव्य के रूप में उसके विनियोग का भी आपने निषेध किया कि वो मंत्र भी पुनः साधन रूप नहीं होने के कारण किसी यज्ञ यागादिक के अंदर कोई मंत्र का द्रव्य प्रयोग अर्थात साधन परक प्रयोग जो है वो अपने यहाँ किया नहीं जाता है। जिसके लिए कल आत्मनिवेदन मंत्र का जो हम नैवेद्य समर्पण में प्रयोग करते हैं उसके विषय में भी मैंने स्पष्टता की थी। पुरुषोत्तम जी ने ब्रह्मसवन मंत्र की जो टीका है उसमें इस बात का निरूपण किया है, यहाँ नहीं किया है परंतु वहाँ किया है कि नैवेद्य समर्पण के अंदर जब हम उस मंत्र का प्रयोग करते हैं और सामान्यतया हम यही नियम का अनुसरण करते हैं कि वही प्रक्रिया से राजभोग समर्पित होता है, परंतु वहाँ आपने इस बात को स्पष्ट किया है कि उसके अतिरिक्त भी मंगल भोग, उत्थापन और शयन भोग में हम तुलसी समर्पण नहीं करते हैं। तो वो तीनों ही भोगों के अंदर तुलसी समर्पण का क्रम या शंखोदक, धूप, दीप, तुलसी समर्पण, आत्मनिवेदन मंत्र का उच्चारण, ये सभी क्रम जो है वो हम उन तीनों ही प्रकार के भोग के अंदर नहीं करते हैं। परंतु फिर भी ठाकुर जी उसका विनियोग तो करते ही हैं, उपभोग करते ही हैं। तो वहाँ आत्मनिवेदन मंत्र की टीका में आपने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो इसलिए क्योंकि तंत्रोपचार से जो नैवेद्य समर्पण का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन में जो क्रम होता है उस क्रम का हम सामंजस्य राजभोग के अंदर करते हैं। क्योंकि मंगल भोग जो है वो स्नान से पहले तो कभी नैवेद्य समर्पण होता नहीं है भगवान को, तो वो शुद्ध व्रजलीला और व्रज भाव परक स्नेह प्रदान क्रम है, उसके अंदर नैवेद्य समर्पण का तंत्रोपचार किया नहीं जा सकता है। तो मुझसे भी एक बार मधु संप्रदाय के जो वैष्णव हैं उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही किया था कि आप लोग भी बिना स्नान नैवेद्य धरते हो? सबसे पहला प्रश्न था ये। मैंने कहा हाँ हम धरते हैं, क्योंकि ये प्रचलित क्रम से विपरीत है। तो द्वारका में भी द्वारकाधीश को कभी भी बिना स्नान भोग नहीं आते हैं। स्नान, श्रृंगार, संध्या सब कुछ संपन्न होने के बाद ही नैवेद्य आता है। तो सामान्य हम भी कोई उठकर खाते थोड़ी हैं, कभी नहाकर ही खाते हैं ना। बिना नहाए खाना ये तो अपने यहाँ भी अपराध है, दोष है, अशुद्धि होती है। तो ठाकुर जी को कैसे आ जाता है, देवता को कैसे नैवेद्य समर्पित किया जा सकता है? वो एक सामान्य सवाल है जो प्रचलित क्रम से विपरीत होने के कारण हमारे मन में उपस्थित होता ही है। तो तात्पर्य ये है कि वो शुद्ध स्नेह भाव है। तो ठाकुर जी जो हैं वो अपने यहाँ बालक हैं, 11 वर्ष से बड़े नहीं होते हैं कभी भी। तो बच्चों को तो उठते ही ऐसा होता है कि खाने को दो, खाने को दो। तो उनके पास उतना पेशेंस नहीं होता है कि हम ये कहें कि तुम नहाओ दो, सब करो, उसके बाद खाने को मिलेगा। तो छोटे बच्चे हैं तो वो भाव से, वो स्नेह प्रदान क्रम है, उसके अंदर हम पूजोपचार का नैवेद्य समर्पण नहीं करते हैं। उसी प्रकार से शाम को उत्थापन भोग भी जो हम धरते हैं वो भी शुद्ध व्रजलीला परक क्रम है। तो जंगल में ठाकुर जी पधारे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो ठाकुर जी को भोग धर रहे हैं, कुछ अरोगाने के लिए सामग्री ला रहे हैं। वो लोग द्विज नहीं हैं, वो लोग कोई उत्तमाधिकारी, देहधारी उत्तमाधिकारी नहीं है, भाव से सर्वोपरि हैं, भाव से उत्तमाधिकारी हैं। तो उनके द्वारा निवेदित जो भोग है उसका भी विनियोग ठाकुर जी कोई भी प्रकार की शास्त्रीय मर्यादा में बंधकर नहीं करते हैं। इसलिए उसके अंदर भी अपने यहाँ ऐसा कोई क्रम देखा नहीं जाता है। शयन भोग के अंदर भी नहीं देखा जाता है।
तो ये तीनों भोगों में हम आत्मनिवेदन मंत्र का न तो प्रयोग करते हैं, न तुलसी समर्पित करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, तथापि भगवान उनका विनियोग शुद्ध स्नेह भाव से प्रधान क्रम होने के कारण करते ही हैं। इसलिए वो आत्मनिवेदन मंत्र का उपयोग करके धूप दीप शंखोदक करना या तुलसी समर्पण करके राजभोग का समर्पण करना, ये शुद्ध व्रजलीला परक या भाव प्रधान और स्नेह प्रधान क्रम नहीं है, परंतु भगवान की देव मर्यादा को ध्यान में लेते हुए तंत्रोपचार में नैवेद्य समर्पण का जो क्रम होता है उसका सामंजस्य किया गया है। तो वहां भी उस मंत्र प्रयोग को भी अगर हम साधन रूप मंत्र प्रयोग किया जा रहा है ऐसा अगर हम सोचते हैं तो पुरुषोत्तम जी ने वहां उसका निषेध किया है कि वहां पुनः उसकी साधन रूपता अर्थात समंत्रक नैवेद्य समर्पण का जो तंत्रोपचार क्रम होता है कि आप निर्मंत्रक करते हो तो देवता उसका विनियोग नहीं करते हैं, क्योंकि मंत्र से उसकी आध्यात्मिक शुद्धि मानी जाती है। तो जो भौतिक शुद्धि है वो हम जो अपने आचार विचार का पालन करते हैं उससे होती है, आध्यात्मिक शुद्धि जो है वो मंत्र न्यास से होती है। तो मंत्रोच्चारण पूर्वक धूप दीप शंखोदक आदि जो उपचार हैं वो उसकी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए किया जाता है कि जिससे वो देवता के उपभोग के योग्य बनाया जा सके। परंतु जिन लोगों को उसका अधिकार नहीं होता है उनके द्वारा भी किए गए क्रम को स्नेह प्रदान क्रम होने के कारण ठाकुर जी स्वीकारते ही हैं। उसी प्रकार से हम जब करते भी हैं तब भी केवल अपने उस देहाभिमान के समर्पण के कारण करते हैं। आत्मनिवेदन का वैसे भी हम ठाकुर जी को तुलसी समर्पण करते होने के कारण उस क्रम का हमने केवल राजभोग के भोग में सामंजस्य किया है, सामंजस्य मात्र है, पर वो मंत्र प्रयोग जो है वो साधन बुद्धि परक मंत्र प्रयोग नहीं है। तो वो बात वहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट की है। इसलिए होम द्रव्य की भी जो बात है वो भी सुसाधन नहीं है, ये साधन सहित किया गया मंत्र प्रयोग हमारे दोनों ही मंत्रों का कभी भी नहीं होता है। तो उस बात को यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया और उसीलिए इस यज्ञ में उसका प्रयोग करना या विधि में प्रयोग करना, उपासन भी यज्ञ माना जाता है, देवोपासन भी, क्योंकि यज्ञ से भी आप देवोपासन ही करते हो ना अल्टीमेटली। तो यज्ञ का ग्राहक जो होता है वो तो देवता ही होता है, जो भी देवता को आप आमंत्रित करते हो वो। तो अल्टीमेटली जो हम यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में देखते हैं, ब्राह्मणों से ठाकुर जी ने सामग्री आरोगने के लिए मंगवाई तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो यज्ञ सामग्री है, पर यज्ञ में आप भविष्य के रूप में स्वाहा स्वाहा करके और अल्टीमेटली तो भगवान को ही पहुंचाना चाहते हो या भगवान की विभूतियों को पहुंचाना चाहते हो। तो वहाँ उनकी पत्नियों ने ये सोचा कि साक्षात मांग रहे हैं फिर यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करने का क्या मतलब है। तो यज्ञ भी जो है वो उपासन ही होता है, उपासनातिरिक्त कोई क्रिया नहीं है, उपासना की एक प्रोसीजर है। तो आप यज्ञ से उपासना कर सकते हो, पंचोपचार कर सकते हो, षोडशोपचार कर सकते हो, तपस्या भी उपासना होती है, दान भी उपासना होती है, विद्या ग्रहण करना भी उपासना होती है। तो उपासना के सभी प्रकार ग्राह्य है, मान्य है, तरीका अलग है केवल बस। तो उसे यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने स्पष्ट किया कि हम अपने मंत्र का कोई भी प्रकार का साधन परक प्रयोग अपने संप्रदाय में नहीं करते हैं। इसलिए मंत्र जो साधन के रूप में यूज किए जाते हैं उन मंत्रों की जो मर्यादाएं हैं वो हमारे संप्रदाय के मंत्रों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। उसके बाद अल्टीमेटली उपसंहार में आपने ये बात स्पष्ट की कि मंत्र प्रयोग अपने यहाँ कीर्तन और स्मरणार्थ ही होता है, इसके अतिरिक्त उन मंत्रों का कोई भी तीसरे प्रकार का उपयोग अपने यहाँ किया नहीं जाता है। फिर उसके मंत्र के क्रम को अर्थात जप संख्या को लेकर जो प्रचलित क्रम देखा जाता है उसके विषय में आपने स्पष्टता की कि मौन रहना, एकाग्र होना, शांत वातावरण में रहना, चित्त को भगवान में स्थिर करना, ये सब भी जप के क्रम को लेकर बताए गए शास्त्र में नियम हैं। परंतु काल की दुष्टता के कारण आज की स्थिति में हम जैसे लोगों से ये सब हो नहीं पाता है। फिर भी केवल एक डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए भगवान में हम अपने चित्त को लगा कर रखें, मंत्र का जप करना हम सर्वथा छोड़ न दें या मंत्र की पूरी तरह से विस्मृति ही हमें न हो जाए, इन सभी बातों को ध्यान में लेकर परंपरा में ऐसा देखा जाता है कि जप को लेकर एक नियम बनाया जाता है कि हमें कम से कम इतनी माला करनी है, तो 3 माला करनी है, 11 माला करनी है, 10 करनी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो भी नियम परंपरा में बनाए गए हैं वो भी फिर से साधन बुद्धि परक नहीं है। जहां आपने कहा कि धर्म का साम्य दिखाई देने के कारण लोगों को हमें देखकर ऐसा लग सकता है कि जप इनके वहां विहित साधन है,
कोई बताई गई प्रक्रिया है, परंतु पुरुषोत्तम जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अपने यहाँ नित्य भगवत स्मरण है, कोई बंधकर किया जाने वाला भगवत स्मरण का कोई क्रम अपने यहाँ नहीं बताया गया है। इसलिए धर्म साम्य दिखाई देता होने पर भी वहाँ स्वरूप भेद तो है ही। तो शास्त्र में साधन निरूपक जो जप का क्रम है वो, और हम जो भगवत स्मरणार्थ जप करते हैं वो दोनों एक बात नहीं है, चाहे वो प्रक्रिया एक जैसे दिखाई देती हो फिर भी। तो 108 की संख्या में जैसा हम माला में जप करेंगे तो हम 108 की काउंटिंग में करते हैं, वो तुलसी माला के 108 पारे हैं उनको गिनकर हम एक माला पूरी करते हैं, फिर दूसरी शुरू करते हैं। तो अब कोई 108 करना ऐसा कोई नियम थोड़ी है, आप 1008 भी कर सकते हो, जितना चाहे उतना कर सकते हो। तो महाप्रभु जी तो नित्य उच्चारण करने की आज्ञा करते हैं, तो उसमें कोई 108 की संख्या बंधी हुई हो या 108 की गिनती में 3 माला की संख्या बंधी हुई हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। परंतु ऐसा अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम सर्वथा छोड़ देते हैं उसको, या मंत्र की हमें सर्वथा विस्मृति हो जाती है, भूल ही गए, तो ऐसा भी नहीं हो उस कारण उसे परंपरा से बांध दिया गया है, परंतु उसकी कोई साधन परकता हमने तथापि स्वीकारी नहीं है। जिसके लिए पुरुषोत्तम जी ने बात कही कि महाप्रभु जी, गोसाई जी, गोपीनाथ जी के कोई भी वाक्य में हमें जप करना चाहिए ऐसा एक भी विधि वाक्य मिलता नहीं है। तो सेवा करनी चाहिए ऐसा विधि वाक्य मिलता है, भागवत पाठ नित्य करना चाहिए ऐसा भी विधि वाक्य मिलता है, श्रवण कीर्तन स्मरण हमें नित्य करने चाहिए ऐसा भी विधि वाक्य मिलता है, परंतु जप करना चाहिए ऐसा कोई विधि वाक्य हमें मूल ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता है। तो उसके तात्पर्य को आपने यहाँ स्पष्ट किया कि जप पुनः साधन रूप नहीं बन जाना चाहिए। माइक ले लीजिए। उपासना के बाबत में थोड़ी मेरी जिज्ञासा है कि एक तो वैदिक उपासना है, एक तंत्रोक्त उपासना है, और हम भक्ति मार्गीय भी जो भगवान के पास बैठकर जो करते हैं, पूजा या करते हैं या सेवा करते हैं, वो भी एक प्रकार की उपासना ही है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है? मतलब एक तो भक्ति मार्ग है अपना, तो वो तो उपासना का फल मुक्ति है और भक्ति का फल साक्षात भगवत प्राप्ति है, वो डिफरेंस समझ में आता है। अब एक वैदिक है और एक तांत्रिक है, तो तांत्रिक में और वैदिक में क्या डिफरेंस है? जैसे ये नवधा भक्ति वो तांत्रिक है कि वैदिक है? तांत्रिक और पौराणिक है नवधा भक्ति दोनों का मतलब? पर फिर से वेद विहित नहीं है पर वेद निरूपित है। वो जो नवधा भक्ति, हाँ वो भी, हाँ जैसे तम ध्यायेत तम भजेत तम रसेत, तो श्रुति वचन है ना ये, तो भगवान का ध्यान करो, भगवान का भजन करो, भगवान के रस का अनुभव करो, ऐसे निरूपण मिलता है। फिर उसकी जो प्रोसीजर हम जैसे उसको आज देखते हैं वो प्रोसीजर पुराण और तंत्र में बताई गई है। वो वेद में नहीं है, लेकिन वेद में ऐसा निरूपण मिलता है। निरूपण मिलता है। तो जो नवधा भक्ति है वो वैदोक्त भी है और पुराणोक्त। हाँ, वेद निरूपित है ऐसा बोलना चाहिए, वेद विहित नहीं है। जैसे भक्ति वेद विहित नहीं है पर वेद निरूपित है, उस तरह से। उस तरह से हाँ तांत्रिक उपासना। हाँ हाँ। और जो वेद में जो उपासना है वो तो यज्ञ और ज्ञान के अंगभूत है, हाँ वैदिक उपासना। हाँ। और अपनी जो उपासना है वो भक्ति की उसमें आता है, हाँ उसको भक्ति बोलते हैं, ये सही है? हाँ। और एक अधिकारी भेद होता है, ये प्राइमरी डिफरेंस है। और एक ये प्रश्न है कि वेद में वेद तो मुक्ति बता रहा है, वेद मुक्ति बता रहा है, चाहे आप पूर्वकांड का अनुसरण करो चाहे आप उत्तरकांड का अनुसरण करो, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वेद त्रैगुण्य विषया वेद है, निस्तैर्गुण्य भगवान ने जो बोला अर्जुन को, तो ऐसा क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि विधान और निरूपण के जैसे निर्गुणता वेद में निरूपित है, वेद में विहित नहीं है। एक हम किसी बात की हिंट दें और एक बात को आज्ञा के रूप में बोलें, जैसे महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में ये कहा, कृष्ण सेवा सदा कार्या, आज्ञा है, करनी है। और चतुश्लोकी में ये कहा कि सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप, आज्ञा नहीं है, सजेशन है कि सदा और सर्वदा व्रजाधिप श्री कृष्ण ही भजनीय होते हैं, अर्थात उनका भजन करना अच्छी बात होती है। ये निरूपण हो गया, विधान नहीं हुआ, ऑर्डर नहीं है।
तो जो भी वहाँ क्रियापद के प्रयोग किए गए हैं उस वाक्य के अंदर, उस क्रियापद से हम इस बात को समझते हैं। तो जो क्रियापद आज्ञार्थक होते हैं, कुछ क्रियापद आज्ञार्थक नहीं होते हैं, सजेस्टिव होते हैं। उस प्रकार से वेद के अंदर निर्गुणता, मुक्ति की आकांक्षा न रखना, निरुपाधिक होना, ये सब कुछ सजेस्टिव टोन में कहा गया है, आज्ञा के रूप में नहीं कहा गया है। क्योंकि आज्ञा के रूप में कहा जाता है तो प्रत्यवाय होता है, मैं नहीं मानूंगी तो पाप लगता है। पर हर व्यक्ति निर्गुण हो नहीं सकता है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हर व्यक्ति मुक्ति न चाहे ऐसा उत्तमाधिकारी नहीं हो सकता है। तो निर्गुण तो कोई होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पर सगुणता लोक में सबके अंदर होती है। तो इसलिए महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि जैसे भक्तों के लिए महाप्रभु जी कहते हैं कि करोड़ेष्वपि सुदुर्लभ, करोड़ों के अंदर ऐसा निरुपाधिक भाव रखने वाला भक्त सुदुर्लभ होता है। तो आप मास को तो ये आज्ञा नहीं दे सकते हो ना कि चलो सब भक्ति करो, क्योंकि नहीं मुझे हृदय में प्रेम प्रकट हो रहा भगवान के लिए तो मैं क्या करूं। फिर शास्त्र आज्ञा दे देता है और शास्त्र की आज्ञा का हम अनुसरण नहीं करते हैं तो पाप लगता है। तो शास्त्र ये कहता है कि वैसे सब लोग सगुण होते हैं पर निर्गुण होना अच्छी बात होती है। जैसे महाप्रभु जी सजेस्टिव क्रियापद का उपयोग करके कह रहे हैं कि कृष्ण भजनीय होते हैं, भजन करने योग्य होते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं। क्योंकि आपको हृदय में नहीं प्रेम प्रकट हो रहा तो कोई जबरदस्ती तो किसी को भक्ति में योजित नहीं किया जा सकता है। तो पुरुषार्थ ऐसे होते हैं कि मार पीट कर भी आपको लगाया जा सकता है उसमें, कि तुम चाहते हो कि नहीं चाहते हो उसकी बात नहीं है, धर्म अर्थ और काम तो करने ही पड़ते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही करना पड़ता है, नहीं तो पाप लगेगा, नरक में जाओगे। परंतु भक्ति के बारे में ऐसा बोला नहीं जा सकता है किसी को स्वाभाविक, क्योंकि ये तो शास्त्र ही कहता है कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं उसमें भक्ति प्रकट होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो हम हर किसी को भक्ति मार्ग में योजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए शास्त्र उसका विधान नहीं करते हैं, निरूपण करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और वो मार्गों का अनुसरण करके, जैसे यज्ञ कर्म कांड है या ज्ञान कांड है, तो उनका अनुसरण करके जिसको मुक्त होना है वो मुक्त हो जाएंगे, नहीं होने है वो कामना की पूर्ति करेंगे। हाँ, लेकिन ये मतलब त्रैगुण्य विषया वेदा, इसका मतलब ये है कि वो वेद बहुलता सगुणता की है, सगुणता बताई, हाँ ये उपदेश किया गया है। हाँ, इसका ये मतलब हाँ, तो वेद का जो महत अंश है वो ऐसे सगुण साधनों का निरूपण करने वाला ही है। अब उसमें जिसकी ऐसी विशेष दृष्टि है उसे वो निर्गुणता परक प्रशंसा वाक्य वहां से खोज करने पर मिल जाते हैं। जैसे पूरे वेद में हमें नायम आत्मा प्रवचन न लभ्य मिल गया कि नहीं मिल गया, एक वचन निकला ना ऐसा, यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य मिल गया। पर वो ऐसे अब 1000 वाक्य नहीं मिलेंगे आपको, हजारों में एक वाक्य ही मिलेगा। तो अब जिसकी ऐसी वृत्ति है तो वो उस वाक्य के प्रति आकर्षित होता है कि देखो ये बात सच्ची है। और जिनकी बुद्धि में सगुणता होती है उन्हें ऐसे सगुण वाक्य ज्यादा दिखाई देते हैं, उन्हें वो पसंद आता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये बात बोली। हाँ, तो बहुलता जो है वो निर्गुण वाक्यों की नहीं होती है और निर्गुण वाक्यों का विधान भी नहीं होता है। तो लोग ऐसा समझते हैं ठीक है कुछ कहा गया है, अपने को करने को थोड़ी बोला है, ऐसा। हाँ, ऐसा ही उसमें से समझ में आता है। तो सब शास्त्र इसी प्रकार से, हाँ, क्योंकि जितना भी बहुल समाज होता है वो मोक्षाधिकारी नहीं हो सकता है, भगवान सबका मोक्ष नहीं चाहते हैं। तो संख्या की जहाँ तक बात हो, प्रपोर्शन की जहाँ तक बात हो, वहाँ तक बहुल संख्या बड़ा प्रपोर्शन सगुण बुद्धि वाला ही होता है। और भगवान उन्हें ऐसा ही रहने देना चाहते हैं, नहीं तो सृष्टि में इम्बैलेंस आता है, सारे मुक्त होकर चलते बनेंगे। तो भगवान चाहते ही ऐसा है, इसलिए भगवान उन वाक्यों को छुपा छुपा कर दबी दबी आवाज में प्रकट करते हैं कि सब तक नहीं जाना चाहिए ये रास्ता। इसीलिए फिर ऐसे आचार्यों की हमें जरूरत पड़ती है जो वहां से हमें ऐसे वाक्य निकाल कर देते हैं कि अब तुम्हारे हृदय में प्रेम है, तुम निरुपाधिक हो, तो तुम्हारे लिए ये है। जैसे अर्जुन को भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि ये सब सगुण वाक्य तुम्हारे लिए नहीं है, तुम निर्गुण बनो। तो वो भगवान का प्रिय है, शिष्य है और ठाकुर जी से पूछ रहा है तो भगवान उसे ये आज्ञा दे रहे हैं। बाकी तुम्हें वहां संतोष हो रहा है तो ठाकुर जी क्यों डिस्टर्ब करेंगे, करो वही करो, अच्छी बात है। भगवान तो चाहते हैं कि उनकी सृष्टि चलती रहे, ऐसा। इसलिए
हाँ, एक बात पे ये समझ में आई कि जो चाहे शास्त्रीय विधि ले या अन्यथा ले, मंत्र का अशुद्ध अवस्था में तो नहीं अपन ये देखते हैं कि जो व्यक्ति या जीव मरण आसन में है वो अशुद्ध अवस्था में कहा जाता है। जरूरी नहीं है ऐसा। मृत शरीर अशुद्ध होता है, जिंदा है तब तक ऐसी कोई बात नहीं। वो अलग बात है कि बीमारी के कारण कुछ ज्यादा विशेष अवस्थाएं हो, फिर भी मरणासन में जो व्यक्ति होता है वो अपवादिक स्थिति है। अपवाद जैसे आजामिल ने मरण अवस्था में थे और उन्होंने नारायण नाम दिया, तो अब जैसे अपने आप श्री ने लास्ट वाले उसमें बताया था श्री कृष्ण नाम भी एक मंत्र है, तो नारायण हो गया, श्री कृष्ण हो गया, तो ऐसी अवस्था में अगर वो ले रहे तो अशुद्ध अवस्था में नहीं, ऐसा नहीं है। नाम लेना, नाम भी मंत्रात्मक होता है, ये एक अलग बात है, और नाम युक्त मंत्र होते हैं, ये दूसरी बात है। तो जगन्नाथ जी ने मंत्रोप्येकस तस्य नामानि यानी, भगवान का हर नाम मंत्र ही है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि हम सूतक काल के अंदर अपनी वाणी से मंत्र बोलते नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि 15 दिन में आपके मुंह से ठाकुर जी का नाम ही ना निकला हो एक भी बार। तो हम उठते बैठते भी हे कृष्ण ऐसा बोल देते ही हैं, हे गोविंद ऐसा बोल ही देते हैं, तो उसका कोई प्रत्यवाय नहीं होता है। मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, ये एक प्रकार की मर्यादा है। भगवान नामोच्चारण के बारे में ऐसा नहीं हो, सर्वकाल में हर हमेश लेना चाहिए, उसके अंदर वो शुद्धि अशुद्धि वाला इतना विचार नहीं है। तो मैंने इस तरह से श्री कृष्ण भी एक मंत्र है। वो तो जगन्नाथ जी की आज्ञा के हिसाब से भगवान का हर नाम ही मंत्र है। वो गोसाई जी के एक शिष्या के चरित्र में आता ही है ना, वो दीक्षा लेने के लिए आए तो गोसाई जी ने मंत्र बोला कि बोल पीछे, पर आता ही नहीं है बोलना। तो गोसाई जी ने कितनी बार सिखाया, फिर गोसाई जी को गुस्सा भी आया, ये कैसी है कि एक 4 शब्द मुंह से नहीं निकलते, पर अब नहीं बोलना आता है तो क्या करें। तो गोसाई जी ने बोला तुझे क्या बोलना आता है, तो उसने कहा विट्ठल बोलना आता है। तो उसने कहा ठीक है, विट्ठल भी भगवान का नाम है ना, इसी को तुम अपनी दीक्षा समझो। तो नहीं गूंगे हो कोई व्यक्ति तो क्या करे, तो क्या वो वैष्णव ना बने क्या? बोलना नहीं आता है, बहरे हो, सुनाई ना देता हो, तो आप उसको दीक्षा कैसे दोगे? नहीं ले सकता है, वो जो प्रक्रिया है उसमें तो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसने मंत्र श्रवण ही नहीं किया है, मंत्रोच्चारण ही नहीं किया है। पर ऐसा उसका मतलब ये थोड़े कि गूंगे बहरे वैष्णव नहीं हो सकते। बाकी शास्त्र के हिसाब से शरीर के एक अंग का न होना भी अशुद्धि है। कोई भी अंग हमारा न हो, अपनी बॉडी विच्छिन्न शरीर हो हमारा, वो भी शास्त्र दृष्टि से अशुद्धि मानी जाती है। हाँ, उनका उपनयन नहीं करवाया जा सकता है, अयोग्य माने जाते हैं। सूरदास जी के बारे में एक विदेशी रिसर्चर ने रिसर्च की, जिसमें कुछ चित्रों में सूरदास जी को जनोई दिखाई देती है। वो आज तक भी एक विचार का विषय है कि वो क्या है, ऐसा हुआ या नहीं हो, क्योंकि थे ब्राह्मण सूरदास जी जन्मना तो, पर नेत्रहीन का उपनयन नहीं होता है। गट्टू लाला जी के बारे में भी ऐसा है, गट्टू लाला जी भी नेत्रहीन हो गए थे, पर उनको तो वो वाग सरस्वती देखकर और फिर उनका उपनयन हुआ, और हम देखते हैं कि वो कितने विद्वान रहे भी। पर शास्त्र के नियम के हिसाब से नेत्रहीन का उपनयन नहीं करवाया जा सकता है। तो अब इन्हें अपवाद माने कि सूरदास जी को, वो विदेशी राइटर ने ऐसा ही लिखा है कि वो एक ब्राह्मणिकल अप्रोच है वल्लभाइट्स का, ऐसा शब्द प्रयोग किया है। वल्लभाइट्स हैव अ ब्राह्मणिकल नोशन एंड हेंस दे हैव डिजाइंड सूरदास इन दैट मैनर, ऐसा लिखा है कि आपने उन्हें यज्ञोपवीत पहना हुआ दिखाया, क्योंकि अद्विज हैं और सूरदास जी से दीक्षित हुए और मंदिर में आकर कीर्तन करते थे। इस प्रक्रिया को आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसे टोन में उसने वो बात लिखी है। यद्यपि हमारे सिद्धांत से विपरीत बात है, पर सूरदास जी की जो पुरानी पेंटिंग्स उदयपुर के स्टेट म्यूजियम में मिलती हैं और नेशनल म्यूजियम दिल्ली में मिलती हैं, उनमें सूरदास जी को जनोई पहने हुए दिखाते हैं। उससे वो सवाल खड़ा होता है। लोग बहुत सोचते हैं, ज़्यादा देखते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर ऐसा है सही।
देखो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि चित्रकार में दिमाग नहीं होता है, वो कोई पठित व्यक्ति थोड़ी है कि चीज़ों को देखे। अब वो बात ठीक है कि पुराने समय में चित्र को कमीशन करवाया जाता था, कोई चित्रकार अपनी मर्जी से नहीं बनाया करते थे, वो राजाओं के द्वारा या ऐसे आचार्यों के द्वारा कमीशनड होते थे। नाथा द्वारा पेंटिंग्स का पूरा जो डेवलपमेंट है वो पुष्टिमार्गीय आचार्यों के मार्गदर्शन में हुआ है, और उदयपुर स्टेट नाथा द्वारा के अधीन थे, आई मीन वैष्णव थे उस वजह से, इसलिए वो हमारे ऊपर आक्षेप के रूप में ये बात लिखी गई है कि आप लोगों ने उन्हें जोर जबरदस्ती ब्राह्मण दिखाने के लिए ऐसा किया। सही बात है। इसीलिए फिर बाहर के लोग आकर हमें बोल जाते हैं ना कि आप लोग तो स्वच्छंदी हो, ऐसा ही कह जाते हैं। नहीं, और हमने भी ऐसा अप्रोच रखा ही है बहुत लंबे पीरियड तक। आज भी हम दुनिया के सामने बोलते हैं तो हम ऐसा ही बोल जाते हैं बिना सोचे समझे कुछ भी, तो लोग तो वो ही पढ़ते हैं ना, इतना दिमाग कौन चलाता है, ऐसा है, स्वाभाविक है वो। ठीक है, तो हाँ पत्नी अपना प्राण प्राण शब्द कदाच संपत्ति करता विशिष्ट भाव दर्शावे। હવે આપણે નિવેદન કરવાનું હોય તો કોઈ વિશિષ્ટ ભાવથી અથવા પ્રાણ રૂપા કહીને સ્ત્રી કે સ્ત્રી આપણે પત્ની યા પુત્રને પ્રાણ રૂપા માનીએ, સંપત્તિ ના માનીએ, તો જે કહેવા માંગે છે એના કરતાં વિશિષ્ટ ભાવ થાય અને પુત્ર કે પત્નીને કોઈ ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ બી ના લાગે, એમાં કોઈ માલિકી ભાવ ના લાગે। હવે ગુજરાતીમાં રૂઢ પ્રયોગ સંપત્તિનો તો ખાલી ધન જમીન કે ઘર માટે વપરાય છે। हाँ, पर ये शब्द गुजराती भाषा का नहीं है, इसीलिए ये संस्कृत के हिंदीમાં શું એનો અર્થ થાય છે મને ખબર નથી, પણ પ્રાણ રૂપા શબ્દ કદાચ વધારે વિશિષ્ટ લગે। हाँ, पर उस शब्द का वहाँ किस संदर्भ में उपयोग किया है ये हमें पहली बात देखना चाहिए। सुबोधनी में महाप्रभु जी उसका क्या तात्पर्य बता रहे हैं वो भी हमें देखना चाहिए। प्राण रूपा है इस अनुवाद के आधार पर हम केवल ऐसा अर्थ नहीं प्रकट कर सकते, ससंदर्भ उसका विचार कर सकते हैं, बिना संदर्भ नहीं कर सकते। महाप्रभु जी अथवा तो पुरुषोत्तमलालजीએ સ્ત્રી અથવા પુત્રના સંપત્તિ તરીકે તો એનો ઉપયોગ કદાચ નહીં કર્યો, મને તો એવું લાગે છે કદાચ અનુવાદ કરતા એ કદાચ ચૂક થઈ હોય। संपत्ति करता तो अब आत्मनिवेदन की टीका देख लीजिएगा एक बार, आत्मनिवेदन की टीका देख लीजिएगा एक बार, और ये महाप्रभु जी का प्रिंसिपल है या पुरुषोत्तम जी का प्रिंसिपल है ऐसा नहीं है, शास्त्र का सिद्धांत है ये। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, वेद स्तुति की बात नहीं कर रही हूँ। संपत्ति रूप होना ये शास्त्र सिद्धांत है, इसलिए उस बारे में महाप्रभु जी या पुरुषोत्तम जी का कोई स्वतंत्र मत हो ही नहीं सकता है कभी भी। जो शास्त्र कहते हैं वो हम यथावत मानते हैं। तो कल इस बात का श्री पुरुषोत्तम जी ने निर्णय दिया कि जप संख्या आदि को लेकर जो क्रम हम अपने यहाँ देखते हैं उसको केवल एक डिसिप्लिन डेवलप की जा रही है अपने अंदर, और उस मंत्र का विस्मरण न हो जाए उसके कारण एक क्रम बांध कर दिया जाता है परंपरा से, यही उसका प्रयोजन है। पर साधन रूप है ऐसा धर्म साम्य के कारण भी हम कह नहीं सकते। उसके बाद मंत्र दाता जो गुरु हैं वो जब शिष्य को दीक्षा देंगे तो शिष्य का परीक्षण करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर प्रश्न उपस्थित किया गया, क्योंकि मंत्र दान की जो अपने यहाँ प्रक्रिया है पुनः आगे पुरुषोत्तम जी आज भी हम देखेंगे उसमें इसका विचार कर रहे हैं, पर बिना मंत्र सेवा नहीं हो सकती या बिना मंत्र कोई वैष्णव नहीं हो सकता ऐसा भी महाप्रभु जी का कोई सिद्धांत नहीं है। तो तदभावे स्वयं वापी मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात् सर्वत्र तत्र च स्थितम, यहाँ महाप्रभु जी ने बिना मंत्र दीक्षा भी भगवत सेवा करने की आज्ञा आपवादिक स्थिति में दी ही है। सुसाधन प्रयोग की बात है, उसके लिए इस बात को
पॉइंट सोचना मुख्य कि अदीक्षित सेवा नहीं कर सकता। शास्त्र सिद्धांत यही है कि जैसे आप बिना उपनयन संस्कार के वेद नहीं पढ़ सकते हो, या बिना उपनयन संस्कार के आप कोई शास्त्रीय कर्म में अधिकारी नहीं माने जाते हो। वो मंत्र दीक्षा का प्रयोजन है कि ये आपकी दीक्षा होनी अनिवार्य है। तो आप दीक्षित हो, दीक्षा लेने के बाद फिर आपको उन कर्मों में अधिकार मिलता है। जैसे हम स्कूल में एडमिशन लेकर ही पढ़ने जाते हैं, हलता चलता कोई भी आदमी बिना एडमिशन क्लासरूम में जाकर बैठ नहीं सकता है। यद्यपि विद्या सर्वाधिकारक है, पर एक अरेंजमेंट है। तो उस अरेंजमेंट को देखते हुए शास्त्र तो इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि अदीक्षित के द्वारा किया गया जो कुछ भी हो सब कुछ विफल जाता है, और बिना दीक्षा के आपने अनधिकार चेष्टा की होने के कारण उसका पाप लगता है, एडिशनल। दोनों बात है। परंतु हम स्नेह मार्गी हैं, शुद्ध भक्ति मार्गी हैं, स्वतंत्र भक्ति मार्गी हैं, इसलिए मंत्र दीक्षा को लेकर ऐसा कोई नियम महाप्रभु जी ने अपने संप्रदाय के अंदर माना नहीं है। यद्यपि व्यवस्था के रूप में हम उस परंपरा का आदर करते आए हैं और करते रहेंगे, करना ही चाहिए। तो आज भी दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी हम बहुत कुछ स्वच्छंदाचार लोगों के अंदर देखते ही हैं। तो बिना दीक्षा तो क्या ही करेंगे, ये अकल्पनीय स्थिति बन जाती है। तो सोचने की बात है। परंतु शुद्ध भक्ति और शुद्ध स्नेह की जहां तक बात हो तो दीक्षा की कोई एक प्रोसीजर का महात्म्य उसमें बचता नहीं है। जो महाप्रभु जी ने तदभावे स्वयं वापी में जो प्रकल्प बताया है उसको देखते हुए, और हम शास्त्र में और परंपरा के अंदर भी जो पूरा इतिहास देखते हैं उसमें भी चाचा हरिवंश जी जैसे शरण मंत्र देते थे गोसाई जी की आज्ञा से। यहाँ भी पुरुषोत्तम जी उसका निर्णय करेंगे कि गुरु के अभाव में प्रतिलोम क्रम से दीक्षा दी जा सकती है। मतलब आप क्षत्रिय हो तो वैश्य को दीक्षा दे सकते हो, वैश्य हो तो शूद्र को दीक्षा दे सकते हो, पर शूद्र सर्वथा नहीं दे सकता है। ऐसा निर्णय आपने यहाँ भी किया है। पर तात्पर्य ये है कि चाचा हरिवंश जी गोसाई जी की आज्ञा से दीक्षा प्रदान करते थे, शरण मंत्र देते थे, और फिर ये कहा जाता था कि जब भी गोसाई जी से किसी का मिलना हो तो आत्मनिवेदन लेकर और उस क्रम को पूरा कर ले। अब ये कालिक समस्या है कि अब किसी भी व्यक्ति के लिए गोसाई जी तक पहुंचना उतना सहज नहीं है। सेम वे गोसाई जी के लिए भी हर व्यक्ति तक इतने बड़े देश के अंदर पहुंचना संभव नहीं है। तो आप जब कभी यात्रा के लिए पधारते हैं और कोई रास्ते में आपको मिल गया तो बात ठीक है, परंतु उसके अतिरिक्त उस जमाने में कोई व्यक्ति गुजरात से गोकुल पहुंच जाए या दक्षिण से गोकुल पहुंच जाए या गोकुल से गोसाई जी इतनी सरलता से मध्य प्रदेश और राजस्थान या गुजरात पधार पाएँ, ऐसा नहीं हो सकता था। तो क्या तब तक किसी वैष्णव को भक्ति से और सेवा से वंचित रखा जाए, या उसे ये कहा जाए कि तब तक तुम राह देखो, बैठे रहो, रुको, या जाना ही पड़ेगा? तो उस पीरियड में ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। और स्नेह और भक्ति जो है वो किसी न किसी रूप में अपना रास्ता निकालती है, निकाल लेती है। आज भी कितने ही लोग मुझसे आकर ये बोलते हैं कि हमने ब्रह्मसवन तो नहीं लिया, ठाकुर जी पुष्ट भी नहीं करवाए, पर हम मिश्री धरकर और जैसे भी हमारे मन में आता है ऐसे सेवा तो हम करते ही। अब ना आपने किसी से पूछा, न हमसे बताया, न आपने महाप्रभु जी के कोई ग्रंथ देखे कि क्या करना क्या नहीं करना। कोई भी एक विग्रह या चित्र लाकर और आपने अपनी मर्जी से कर दिया शुरू। कितने ही लोग ऐसे भी हैं जिनको मना करने पर भी करते ही हैं। मैंने खुद उन्हें मना किया है कि ये अपने यहाँ का क्रम नहीं है, फिर भी वो करते ही। कोई किसी को उनके घर में जाकर रोक नहीं सकता है। ये स्वच्छंदाचार है, अच्छी बात नहीं है। आज की स्थिति में तो सर्वथा अच्छी बात नहीं है, पर लोग अपनी मर्जी से ऐसा सब करते रहते हैं बहुत कुछ। तो एक चित्र हमने केवल दर्शन के लिए रखा था, उसमें शुरू होते होते एक फूलमाला धरनी शुरू हुई। फूलमाला धरते धरते एक वस्त्र लगाना शुरू हो गया, उससे आगे दूध धरना शुरू हो गया, मिश्री धरना शुरू हो गया, और फिर वो एक क्रम बन गया, करने लग गए और हो गया। किसी से ना पूछा, न देखा, न जाना, न समझा, कुछ भी नहीं। फिर घर से बाहर जाओगे तब क्या, तो वहाँ वो हमारा भाव अब उसमें भगवत भाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पुष्ट करवा कर उस क्रम में हम बंधे नहीं, हमने बांधा नहीं है, और इंटेंशनली नहीं बांधा है। क्योंकि फिर कोई ये कहे कि अब क्या, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं। मैं जानती हूँ, और लोग आकर मुझसे बोलते हैं, कोई एक गांव शहर वाली कोई बात नहीं है। कितने ही लोगों ने आकर मुझसे ऐसा कहा है कि हम कर ही रहे हैं, अब हमसे पहले पूछने नहीं आए थे। और जब हम ये कहते हैं कि हमें ये बंद कर देना चाहिए, तो बोलने के बावजूद भी नहीं करते हैं।
तो ना कोई पूछने का मतलब बनता है, ना कहने का कोई मतलब बनता है। तो जो करो करो, फिर हमें कहकर और दुख मत दो कि ये हम ऐसा कर रहे हैं। बोलो मत, कोई तुम्हारे घर देखने नहीं आया है कि तुम अपने घर में क्या कर रहे हो। पर ये सब हो जाता है। अब वो क्षणिक स्नेह का ऐसा आवेश है कि देखकर हमारे मन में ऐसा भाव प्रकट हो गया कि हम ये करेंगे, ऐसा करना है, और कर दिया शुरू। फिर उसके आगे पीछे का कोई विचार नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, या हम कभी सूतक पड़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कभी हमारे परिवार के लोग विरुद्ध हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये सब नहीं विचार करते हैं। तो ऐसा स्वच्छंदाचार हो जाता है, बिना दीक्षा बिना व्यवस्था हम किसी बात को अलाउ करने लग जाते हैं। तो पर उसका दूसरा पक्ष आपवादिक रूप से ऐसे लोगों के लिए है जो अतिशय स्नेहयुक्त होने पर भी नहीं कर पाते हैं। तो केवल वहाँ एक दीक्षा की ही देरी होती है कि अब हमें गोसाई जी मिले नहीं अभी तक, या हमारे लिए गोकुल जाकर दीक्षा ग्रहण करके और आज्ञा लेकर क्रम प्रारंभ करना हमारे लिए अभी संभव नहीं है। तो क्या करना, ऐसी कुछ जो आपवादिक स्थितियां होती हैं उनमें ऐतिहासिक रूप से ये क्रम देखा जाता है, और वो चला भी सही। हरिवंश जी, चाचा हरिवंश जी गोसाई जी की आज्ञा से देते ही थे, और फिर उन्हें ये बोला जाता था कि अब आत्मनिवेदन गोसाई जी से लेना, शरण मंत्र हम दे रहे हैं, ताकि एक ऑफिशियल क्रम बन जाए कि हाँ तुम पुष्टि मार्गीय है, तुम एक संप्रदाय में दीक्षित हो गए। ऐसे ही श्री गोसाई जी ने अपने जलगड़िया के पुत्र को जब अपने पुत्र के रूप में गोद लिया, तुलसीदास जी को, उनको भी गोसाई जी ने ये आज्ञा दी थी, और आज दिन तक उनके वंशज शरण मंत्र देते ही हैं। हाँ, तो तुलसीदास जी जो हैं वो गोसाई जी के जलगड़िया के पुत्र थे, और जब गोसाई जी ने अपने 7 पुत्रों में अपने सेव्य स्वरूपों को बांटा और सबको अपना अपना घर बना कर दिया, तो उनके जलगड़िया की तो मृत्यु हो गई थी। उनका बेटा गोसाई जी के घर में रहता था, उसने भी बोला कि काका जी मेरा क्या, पुत्र भाव से ही उसने पूछा, क्योंकि वहीं पला बड़ा था। तो गोसाई जी ने कहा कि तुम भी मेरे ही पुत्र हो। उन्हें भी एक सेव्य स्वरूप पधरा कर दिए, और उन्हें ये आज्ञा दी कि तुम भी शरण मंत्र से दीक्षित करना। आत्मनिवेदन का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। तो उनका भी जो परिवार है वो आज दिन तक भी आत्मनिवेदन दीक्षा 7 बालकों के घरों से लेते हैं, परंतु उनकी भी एक बहुत बड़ी पंजाब और सिंध की वैष्णव सृष्टि है जो पुष्टि मार्गी है, और वो सभी जो है वो शरण मंत्र से दीक्षित हैं, और आत्मनिवेदन फिर वो किसी गोस्वामी बालक से जाकर लेते हैं। 252 वैष्णव की वार्ता में तुलसीदास जी का जो है ना उसमें है, उनका परिवार अभी वृंदावन रहता है। पार्टीशन के समय वो लोग सिंध में रहते थे, मतलब पाकिस्तान, अभी का जो पाकिस्तान है वहाँ रहते थे, और फिर पार्टीशन जब भारत पाकिस्तान का हो गया तब वो लोग वहाँ से माइग्रेट करके पंजाब आए, पंजाब से माइग्रेट करके गाजियाबाद दिल्ली रहे, और दिल्ली से माइग्रेट करके अभी वृंदावन में रहते हैं। तो अष्टम लाल जी बोला जाता है उनको, गोसाई जी के पुत्र के रूप में, तुलसीदास जी नाम। वो जो जलगड़िए के जो पुत्र थे उनका नाम तुलसीदास जी था, और गोसाई जी ने उन्हें अपने पुत्र भाव से ही उन्हें सेव्य स्वरूप भी पधरा कर दिए, और उन्हें शरण मंत्र से दीक्षित करने की आज्ञा भी दी। यद्यपि वो ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण जो है वो वंशतः और स्वरूपतः ही उपदेशक हो सकता है, परंतु प्रतिलोम क्रम से भी वो क्रम अपने यहाँ रहा है। तो मूल तात्पर्य ये है कि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो शुद्ध भक्ति मार्ग को देखकर की गई है, क्योंकि यहाँ संप्रदाय के क्रम को लेकर, संप्रदाय की व्यवस्था को लेकर, संप्रदाय के अधिकार को लेकर, और शास्त्र किसे मंत्रोपदेश का अधिकार देता है या नहीं देता है, मंत्रोपदेश लेने के बाद की साधना में कौन व्यक्ति कितना निष्ठ होता है नहीं होता है, ये सब इसके आनुषंगिक विचार हैं जो सीरियस हैं, जाने देने जैसा नहीं है। तो इसलिए श्री पुरुषोत्तम जी ने यहाँ ये प्रश्न शिष्य परीक्षण को लेकर, उपदेष्टा को लेकर उपस्थित किया। ये अभी आगे चलेगा। हाँ, इसी में परीक्षण में जो श्रद्धा की बात आई ना, वहाँ पे पर ये इसका जो प्रयोग है ओम इति ब्रूम, क्या तात्पर्य है? मतलब कहीं पर भी प्रणव की बात नहीं आई, और यहाँ पर शब्दशः दे रहे हैं, तो किसमें अनंत है इसलिए, या जो हा के अर्थ में है श्रद्धा? हाँ के अर्थ में, मतलब फिर भेद रेखा कहाँ पर बनाएंगे? शास्त्र में इसका प्रयोग इस तरह से किया जाता है, इसलिए तो उपचार भी सर्वमान्य हो। सर्वमान सभी लोग नहीं करते हैं, पर शास्त्र की शिष्ट परंपरा में जब आप किसी बात को करते हो तो करते हैं। वाद में भी किया जाता है। मर्यादा इसकी शास्त्र, हाँ हाँ हाँ, शास्त्र चर्चा में, लोक भाषा में नहीं, लोक भाषा में नहीं।
तो पुरुषोत्तम जी ने वहाँ इस बात को स्पष्ट किया कि गुरु जो है वो प्रारंभिक रूप से अपने शिष्य के मनोधर्म का परीक्षण करता है और वहाँ श्रद्धा ही इसका नियामक है कि वो कितना श्रद्धाशील है, और श्रद्धा के बाद फिर जो श्रद्धा से जन्य जो बाहरी धर्म है अर्थात साधनाचरण है उसके अंदर उसकी तत्परता कितनी है, वही हम प्रारंभिक दीक्षा प्रदान करते समय देख सकते हैं। परंतु भविष्य में जाकर यदि कोई व्यक्ति स्वच्छंदाचारी हो जाए या अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बन जाए तो उसका दोष जो है वो परीक्षण किया हुआ होने पर गुरु को प्राप्त नहीं होता है। जैसा कल मैंने उदाहरण दिया था कि काका जी ने जिसको ब्रह्मसबंध दिया और उसने भागवत सप्ताह बिठाई, तो काका को उसका पश्चाताप हुआ, दुख लगा कि मैंने जिसको दीक्षा दी उसने ये काम किया। पर अब हम उसमें दुख क्लियर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। तो दीक्षा दिए हुए हो गए थे 20-25 साल और उस व्यक्ति ने अपने 50-55 साल की उम्र में जाकर भागवत सप्ताह बिठाई, तो अब 30 साल पहले हम थोड़ी किसी के लिए कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो दुख लगता है, पर इसके अतिरिक्त असामर्थ्य भावन के अतिरिक्त हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति आजीवन क्या करेगा ये सोचकर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उपदेश देना गुरु का कर्तव्य है, सावधानी रखना गुरु का कर्तव्य है, उसे साधना चरण में उद्यत करना ये भी गुरु का कर्तव्य है, उसका निरीक्षण रखना ये भी गुरु का कर्तव्य है। परंतु उसके बाद भी कोई व्यक्ति ऐसा स्वच्छंदाचरण करने लग जाए तो गुरु को उसका दोष नहीं लगता है। ऐसे शास्त्र वचन को आपने यहाँ उद्धृत किया और ये बात बताई कि दीक्षा प्रदान करने को लेकर शास्त्र में कुछ समय भी निर्धारित किए गए हैं, काल का निर्धारण है, तिथियों का भी निर्धारण है। दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व जैसे हम आत्मनिवेदन मंत्र लेने से पहले व्रत करते हैं, तो ये भी एक नियम है कि व्रत करना चाहिए, शिरस्क पूरा माथा धोकर नहाना चाहिए, साफ शुद्ध कोरे कपड़े पहनने चाहिए वगैरह वगैरह। ये सब उसके आनुषंगिक धर्म हैं। परंतु किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी इच्छा की उत्कटता यदि गुरु शिष्य दोनों में दिखाई देती हो तो स्नेह प्रदान होने के कारण उन क्रमों का लोप भी बहुत स्थानों में देखा जाता है। तो वो भी स्नेह प्रदान होने के कारण शास्त्र में अनुमोदित है, इसलिए भक्ति मार्गीय परंपरा होने के कारण हम भी उसे ऐसा करवा सकते हैं। ये आज्ञा यहाँ पुरुषोत्तम जी दे रहे हैं। कर्म और ज्ञान के अंदर और समंत्रक प्रयोग जहाँ किए जाते हैं वहाँ एट एनी कॉस्ट ऐसा नहीं किया जा सकता। जैसे गोपाल मंत्र को लेकर अपने संप्रदाय में ग्रहण काल में उसकी दीक्षा लेने की परंपरा है, नियम से है, क्योंकि वो तांत्रिक की दीक्षा है। तो ग्रहण के मध्यकाल में ही गोपाल मंत्र की दीक्षा होती है, और वो भी कोई एक प्रकार के निश्चित ग्रहण में, हर ग्रहण के अंदर भी नहीं। अब ये उसका काल निर्धारण है, तो आपको कितना भी मन हो पर ग्रहण आए उसकी राह देखो बैठे बैठे। नहीं होता है ग्रहण, अशुद्ध काल नहीं होता है। हर ग्रहण अशुद्ध नहीं होते हैं। ग्रहण कितने अंश में अशुद्ध होता है और कुछ अंशों में वो उत्तम होता है। इसीलिए ग्रहण काल में आत्मनिवेदन मंत्र का तक भी जप किया जाता है, उसका कोई निषेध नहीं है। भागवत पाठ भी होता है, तो वो शास्त्र का विषय है, उस विषय में वो हाँ, वहाँ शास्त्र उसका प्रशंसा ऐसे ही करते हैं कि ग्रहण काल में किया गया जप सामान्य दिनों में किए गए जप के करते 100 गुना ज्यादा फल देता है। ग्रहण काल में आप जो भी धर्म आचरण करते हो वो 100 बार बढ़ जाता है, 100 बार बढ़ जाता है फल उसका। तो ग्रहण, हर प्रकार का ग्रहण अशुद्ध नहीं होता है। कुछ काल उसका अशुद्ध होता है, कुछ प्रक्रिया के लिए वो अशुद्ध होता है, जैसे सेवा के लिए अशुद्ध होता है, पर जप के लिए अशुद्ध नहीं होता है ऐसे। तो यहाँ उस बात को भी आपने स्पष्ट किया। अब आगे इसी विषय को पुरुषोत्तम जी आगे बढ़ा रहे हैं। न च राज्ञी ज अमात्यजाः दोषाः पत्नी दोषाः च भर्तरि तथा शिष्यार्जितं पापम गुरुः प्राप्नोति निश्चितम। अब शास्त्र का ये वचन हमने जो कहा उससे विपरीत जाता है कि अमात्य मतलब जो मंत्री वगैरह होते हैं वो अगर कुछ पाप करते हैं तो उसका दोष राजा के ऊपर होता है। पत्नी कोई पाप करती है तो उसका भोग उसके पति को करना पड़ता है, और शिष्य के द्वारा किया गया जो पाप है उसका भागी गुरु बनता है। इसीलिए शास्त्र ये कहता है कि राजा चाहे कितना ही उत्तम क्यों न हो पर उसे नरक का द्वार देखना पड़ता है। हर राजा को, जो भी राजा के पद के ऊपर बैठता है, राजा का जो भी अभिषेक होता है, उसको वो कितना ही धर्माचारी क्यों न हो पर नरक का द्वार तो उसे देखना ही पड़ता है।
नरकगामी नहीं होता है, पर नरक का दरवाजा देखना पड़ता है, क्योंकि आपकी पूरी प्रजा, आपका पूरा मंत्रिमंडल, ये जो भी पाप करता है उसका आंशिक भोग जो है वो राजा को करना ही पड़ता है। नहीं जाना पड़ता है, दरवाजा देखना पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर को नरक के द्वार तक जाना पड़ा है, ऐसे युधिष्ठिर भी तो गए थे ना, एक बार जीवन में झूठ बोला और राज्यासीन हुए, उस वजह से उन्हें भी धर्मराज होने पर भी नरक का द्वार देखना पड़ा। वहां की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती हैं, पर नरक देखना जरूर पड़ता है, नियम है ये शास्त्र का। हाँ, वो पीड़ा अर्थात आप सीधे अपने मुक्ति स्थान पर नहीं जाओगे। सद्यो मुक्ति वाली जो बात है वो कोई भी राजा की नहीं हो सकती, ये शास्त्र का नियम है, क्योंकि आप इतने बड़ा राज्य लेकर बैठे हो, आपका प्रत्येक निर्णय जो है वो इतनी बड़ी प्रजा के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो राजा स्वच्छंदाचारी नहीं बनना चाहिए। तो नरक के डर से ही सही, पर वो थोड़ा ठीक ठीक चलता है। ऐसा मुझे एक बेटी जी ने ऐसा बोला था कि सेवा करनी, वैष्णव होना, अपना धर्म करना, पर गुरु नहीं बनने का। ये इतनी सारी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेने की। लोग कुछ करके जाते हैं, नाम अपना आ जाता है, ऐसा उन्होंने मुझसे सच में ऐसा बोला था। तो सच्ची बात है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी है, उसमें कोई संशय नहीं है। महाप्रभु जी के ही चरित्र में हम देखते हैं, महाप्रभु जी रात को देखने निकलते थे कि उनके शिष्य क्या कर रहे हैं, कि कहीं पंचायत तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो महाप्रभु जी भी रात को भी घूमने निकलते थे कि उनके सब साथ जो भी शिष्य चल रहे हैं वो क्या आचरण हो रहा है उनका। तो शिष्य का प्रत्येक कृत्य जो है वो गुरु की जिम्मेदारी तो होती है। उनका रथ कभी भी भूमि स्पर्श नहीं करता था युधिष्ठिर का, और इतना बोलने के बाद उनका रथ जो है वो जमीन को छू गया। अर्ध झूठ, पर गुरु हत्या तो परिणाम कितना बड़ा आया। आपने बोली केवल इतनी सी बात, पर उसके बदले में आपके गुरु की हत्या हुई। फिर भी पर भगवान ने आज्ञा दी, तो हम ऐसा भगवान के ऊपर उसका दोषारोपण डालें तो वो भक्त कैसा। तो भक्त तो ये कहता है कि आपकी जो इच्छा है, नरक जाएंगे तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है। हम ये कहें कि वो आपने बोला और हमें नरक देखना पड़ा, तो सोपाधिकता होती है, निरुपाधिक भाव नहीं है ऐसा। पूर्व में मैं देखा था कि जब गुरु शिष्य को दीक्षा देता है, लेकिन आगे जाके अगर वो क्या करे वो पता नहीं है, तो उसका दोष गुरु को नहीं लगता है। तो फिर यहाँ पे जो आया कि जो शिष्य पाप करता है तो उसको गुरु सावधानी रखने के लिए हम ऐसा दीक्षा देकर निश्चिंत हो गए कि बाढ़ में जाए ना, अपने को क्या, अपन ने तो अपना काम पूरा कर लिया। तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। सावधानी बरतनी जरूरी है, कहना जरूरी है, कठोर होना भी जरूरी है, उसका प्रायश्चित विधान बताना भी जरूरी है। गुरु का कर्तव्य है कि वो इन सब विषयों में अवेयर तो रहे ही। जो करना है करो, ऐसे नहीं जवाब दिया जा सकता है। जो शिष्य पाप करता है वो गुरु को भी तशवीश बात भुगतना पड़ता है, तो फिर वो क्यों, वो समझ। वो इसीलिए क्योंकि हमारी असावधानी के कारण होता है ऐसा। इसलिए हमारे यहाँ घर में एक बार एक बेटी जी ने अपने बचपन में वो मूंगफली खा ली, सिकी हुई जो बाजार में मिलती है ना, वो यद्यपि जलवल का स्पर्श वाला नहीं था, पर उन्होंने, अब किसी ने दी न खा लिए, जो कुछ भी हुआ, परंतु उनके पिता ने 3 दिन का व्रत किया। क्योंकि आपके बच्चे गलती करते हैं, बचपने में करते हैं, तो वो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चों को होश नहीं होता है, बड़े हो जाने के बाद करते हैं तो किंचित उनका दोष है, किंचित अपना दोष है, पर बचपने में करते हैं तो वो माता पिता का दोष होता है। तो उन्होंने 3 दिन तक व्रत किया इस अपराध निवृत्ति के लिए। इसलिए ये ऐसी बातें हैं कि उसकी ये नियम इसीलिए बताए जाते हैं ताकि हम जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखें। बाकी कोई आपसे ये कहे कि हाँ तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं है, शिष्य को जो करना है करे, तो फिर गुरु परीक्षण करना छोड़ देगा, सोचना छोड़ देगा, पूछना छोड़ देगा। असमर्पित भक्षण तो है ही ना, ठाकुर जी तो नहीं अरोगे हैं। शास्त्र की शुद्धि अशुद्धि ये अपने लिए सेकेंडरी है, पर अपने ठाकुर जी जो नहीं अरोगे हैं
ऐसी कोई भी वस्तु शास्त्र के द्वारा शुद्ध बताई भी जाती हो तो भी क्या, पर आत्मनिवेदित जो होते हैं उनके लिए जो भी वस्तु हमारे सेवे ने उपयोग में नहीं लिया है वो हमारे लिए त्याज्य है। शास्त्र की शुद्धि अशुद्धि ये तो हमारा वर्णाश्रमाभिमान है, पर सेवक धर्म जो है वो वर्णाश्रमाभिमान के करते बड़ा है। तो हम पहले सेवक हैं, वर्णाश्रमाभिमान ये हमारा अवान्तर धर्म है। तो शुद्धि अशुद्धि संबंधी जो नियम है वो किंचित वर्णाश्रमाभिमान परक भी हैं और किंचित ठाकुर जी में हम सावधान रहें देव मर्यादा के कारण वो भी है, परंतु सेवक होना ये हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है। इसलिए चाहे शास्त्र किसी वस्तु को शुद्ध बताता भी हो तब भी भगवान ने जिस हमारे सेवे ने जिसका उपयोग नहीं किया ऐसी वस्तु का भक्षण करना आत्मनिवेदी के लिए तो पाप ही होता है, उत्तम धर्म तो नहीं है। आपवादिक स्थिति में आदमी मरने पड़ा हो और कुछ करे तो समझ में आता है ना, बिना मन मर्जी अपन कुछ भी खाते पीते घूमे तो आपको सेवक होने का होश नहीं है ना, उसका अर्थ ही होता है। हमारे स्वामी ने नहीं अरोगा ये विचार हमारे मन में नहीं आया तो वो सेवक होने के नाते तो हमारे धर्म की उसमें हानि होती है, चाहे शास्त्र अनुमोदित क्यों ना हो। वो फल खाएं तब भी होती है, कुछ भी खाओ, पानी पियो तब भी होती है, कुछ भी लो तो होती ही है। मैं वही कह रही हूँ कि व्यक्ति का शक्ति सामर्थ्य कितना है उसकी बात, क्या व्यवस्था क्या है? वही कह रही हूँ कि बेर मिनिमम में चलाना चाहिए। मुझसे एक बार पूछा था, व्रज अपने घर में है, वस्तुतः तो धर्म यही है कि जहाँ अपने ठाकुर जी अपन वहाँ हैं, और हमारी लोकानुसारी वृत्ति है तो हमसे नहीं रहा जाता है तो हम घूमते फिरते हैं, कोई बात नहीं, नहीं रोका जाता है, चित्त में उद्वेग होता है तो करो। जो भी खान पान का व्यवहार है उसमें जितना कम से चला सकते हो उतना कम करो। फल खाकर चलता है तो अन्न मत खाओ, एक समय खाकर चलता है तो 2 समय मत खाओ। दूध से चला सकते हो तो फल भी मत खाओ, जल से चला सकते हो तो दूध भी मत पियो। डिपेंड्स व्यक्ति का, ये तो व्यक्तिगत निर्णय है। ये तो लिपा पुता ही है ना, लिपा ही पुता ही है, तो लिपा ही पुता ही है, वही मैं कह रही हूँ। शुद्ध धर्म तो नहीं है, जो जैसे चला है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप लोग ऐसा करते हो, हम भी बाहर जाते हैं तो करना ही पड़ता है। पर तो जयपुर के राजा लंदन में गंगा जल लेकर गए थे। अब विक्टोरिया ने अपने राज्याभिषेक में बुलाया तो अब उनका जो भी राज्य की साठ गांठ होगी उसके कारण उनका जाना जरूरी था। अब विदेश गमन करना, हम लेच्छों के हाथ का पानी पीना, ये तो अधर्म है। तो यहाँ से अपनी पूरी यात्रा का जल गंगा जल लेकर गए थे, सादा पानी नहीं गंगा जल लेकर गए थे ताकि शुद्ध रहे हमेशा, यात्रा का दोष उसमें ना लगे। तब ये तो सामर्थ, अरे राजा हैं उनको क्या है। अभी भी वो वेसल जयपुर सिटी पैलेस में रखा हुआ है। जयपुर सिटी पैलेस में जो मेन राजा का जो दीवाने आम है उसके अंदर वो इतना बड़ा चांदी का लोटा रखा हुआ है। लोटा भी नहीं, एक्चुअली पूरी टंकी है। हाँ हाँ, हम मेरी हाइट का है ऐसा, मुझसे भी बड़ा, अभी भी रखा हुआ है वो। नहीं नहीं, वो लेकर गए थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते? वृंदावन में हमारे मीता अत्ता के जो सास थे उन्होंने अपने जीवन में अपने ठाकुर जी के प्रसादी झारी के जल के अतिरिक्त जल भी नहीं लिया जीवन में कोई दिन। अपने पियर भी कभी नहीं गए, पर उनके पिता का जब देहांत हो गया उस समय उन्हें जाना पड़ा, तब भी वो अपने ठाकुर जी का प्रसादी जल साथ लेकर गए थे और रात को वापस लौट के आ गए, रात भी नहीं रुके। तो वैष्णव धर्म तो यही होता है, सेवक धर्म तो यही होता है। कितना हमारा सामर्थ्य है उसकी बात। शुद्धि अशुद्धि पुनः वर्णाश्रम धर्म है, और स्वामी का विनियुक्त पदार्थ ग्रहण करना ये सेवक धर्म है। वर्णाश्रम धर्म होना ये हमारा अवान्तर धर्म है, सेवक होना ये हमारा प्राथमिक धर्म है। मेरी ऐसी सोच है कि
अब यदि हम ऐसे अपने सामर्थ्य के अनुसार छूट ले लेते हैं तो उससे प्रभु सेवा में या धर्म अपना जो स्वधर्म है वो आचरण में कुछ तो हानि होती ही है। ठाकुर जी तो ऐसे ही सोचते हैं ना, इसे कौन सा मैं याद आ रहा हूँ, खा रहा है पी रहा है मजे में है, ऐसा तो होता है। भी अलावा आरस प्रमोद या हाँ तो रजस तमस है, शुद्ध सत्व बुद्धि तो नहीं है ना, निर्गुणता नहीं है। पुराने वैष्णव ऐसा आग्रह रखते थे कि कहीं कुछ भी नहीं खाना। सही बात है, वही शुद्ध धर्म तो वही होता है। अपनी सेवा में उसका विपरीत अपराध है, अपराध है। सेवक धर्म की हानि तो होती है। विचार तो आना चाहिए ना हमें एक बार कि हमारे ठाकुर जी नहीं आरोग्य हैं। दूसरों के लिए भी हमें ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए कि कोई दूसरा अपना धर्म छोड़े हमारे वैष्णव आचार या सामाजिक आचार को पूरा करने के लिए। तो सर्वोपरि वैष्णव धर्म यही होता है, अपने स्वामी के उच्छिष्ट के अतिरिक्त कुछ भी लेना ये सेवक के लिए अपराध है। उसे फिर जो जैसे डिफेंस करना चाहे तो कर सकता है, ना करना चाहे तो ना करे। उस जैसा भी करके हमें आत्मसंतोष होता हो, जो करके एक स्नेह प्रदान है हम। आप अपने बच्चे को छोड़कर अगर चले जाओ और बच्चा आप वापस आओ तब आपके ऊपर चिल्लाए कि मुझे छोड़कर तुम चले गए, तो आप उसको कैसे मनाओगे? स्नेह प्रदान है हम, ठाकुर जी को हम जैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं ऐसे करो, कोई नियम नहीं है इस बारे में ऐसा क्या। और फिर वो हमारे पेट में अपने यहाँ वैष्णव और गाय और व्रजवासी ये ठाकुर जी को प्रिय कहे जाते हैं। तो व्रजवासी, गाय और वैष्णव ये ठाकुर जी के प्रिय होते हैं, तो हम उन्हें प्रसन्न करते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा अपने यहाँ का भावनात्मक आचार है। तो भक्ति मार्गीय अपराधों के परिणाम स्वरूप परिश्रम भोग तो हम धरते ही हैं ठाकुर जी को, पर गाय की सेवा करने से ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, वैष्णव की सेवा करने से ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, व्रज की सेवा करने से ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। यही सब अपने यहाँ प्रायश्चित्त के रूप में बताए गए। तो उसमें जो करने से हमें थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि का अनुभव होता हो कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, जो भी करके हमें ऐसा अच्छा लगता हो, हमें लगे कि हमने जो भी खाया है वो हमारे शरीर से निकल जाना चाहिए अब, तो व्रत कर करा के और अपने शरीर को शुद्ध करो, जो जिसके लिए पॉसिबल। हम पुनः विधि वाक्य से कोई विधान शास्त्र में और संप्रदाय में नहीं करते हैं। स्नेह प्रदान है मार्ग, तो प्रेम ही हर वस्तु का इलाज है। ठाकुर जी को अब मन में तो बुरा भी तो लगता है ना, ठाकुर जी को भी बुरा लगता है, गुस्सा भी आता होगा, सोचते भी होंगे कि ऐसे ही करता है केवल फालतू। ऐसा ठाकुर जी को हम जैसे इग्नोर करते हैं ना, ठाकुर जी के भी उनमें भी इग्नोरेंस का मूड तो आता ही है ना, इतना ज़्यादा ध्यान देने जैसा नहीं है, ऐसा लगता है, हो सकता है। हाँ क्यों नहीं। जैसे प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमारे अपनी गलती से तो ठाकुर जी से मान भी जाते हैं ना। फिर ये तो ऐसा बोलते कि कितनी बार प्रायश्चित करें, तो इतनी बार हमारे कहना भी तो थोड़ी चाहिए, साल में एक आध बार तो ठीक है। वही मैं कह रही हूँ कि ये सब आपवादिक स्थितियां हैं, संकल्प से किए गए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है, जो गलती होती है उसकी है। सोच समझ कर हम कर रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी कर रहे हैं, उसका होता है ये सब। बिना बात क्यों करना, मर तो नहीं जा रहे, बेहोश तो नहीं हो जा रहे, चल रहा है, क्यों करना, ऐसी है बातें। तो गुरु प्राप्नोति निश्चितम, तो पुरुषोत्तम जी यहाँ वचन ला रहे हैं, शिष्यकृत जो पाप है उसका भागी गुरु को बनना पड़ता है। इति वाक्यात दोष संचारः, इस वाक्य से तो ये स्पष्ट होता है कि गुरु के ऊपर भी शिष्य के द्वारा किए गए पापों का दोष लगता है। एतस्य शिष्य पापोपेक्षया तद त्याग परत्वात्,
इससे शिष्य की पाप की अपेक्षा, अर्थात कि शिष्य का पाप अपने सिर लो उसके करते तो शिष्य का त्याग कर दो, ये ठीक लगता है। अभी बीच में एक अन्य संप्रदाय के वैष्णव ने गुरु त्याग की सार्वजनिक घोषणा की थी। हाँ हाँ, बहुत क्रांतिकारी था वो। उसने सभी ऐसे शास्त्र वचन उसमें कोट किए थे जहाँ जहाँ गुरु के दुष्कृत्यों का उसने निरूपण किया था कि ये अयोग्य हैं, इसलिए घोषणा पूर्वक मैं गुरु त्याग करता हूँ, ऐसी सार्वजनिक घोषणा की थी उसने। अब ऐसा कोई देखा नहीं कभी, पर वो बहुत एक क्रांतिकारी स्टैंड था। लेकिन अपन तो ऐसा सोचते हैं कि गुरु जो कहते हैं वो करना चाहिए, बाकी कुछ देखना नहीं चाहिए गुरु को। नहीं, अब वो तो उससे तो अव्यवस्था होती है ना। महाप्रभु जी भी नहीं तो तदभावे स्वयं वापी बताने की जरूरत नहीं है, पर कहने का अर्थ है कि ये हुआ था, मतलब एक साल के अंदर की बात है ये। तो उसने बहुत अच्छी प्रकार से, हम जैसे एक प्रमाण पत्र लिखते हैं ऐसा प्रमाण पत्र से गुरु त्याग की घोषणा की थी। हमारे संप्रदाय के नहीं थे, पर वैष्णव ही था वो भी, अन्य संप्रदाय से, पर उसने किया था ऐसा। तो अब ये उस कल्प को पुरुषोत्तम जी प्रपोज कर रहे हैं कि शिष्य के पाप को अपने सिर हम लें, उसके करते उसकी त्याग कर देना चाहिए। अन्यथा मंत्रोपदेश मात्रेण इत्यादि पूर्वोक्त ब्रह्म वैवर्त वाक्य विरोध प्रसंगात, वरना ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो ये बात कही गई है कि मंत्रोपदेश करने मात्र से गुरु जो है वो अपने धर्म से निवृत्त नहीं हो जाता है, इस बात से विरोध हो जाता है। तो आपको उसके सभी धर्मों अधर्मों की जिम्मेदारी अपने सिर लेनी पड़ती है। मंत्रोपदेश कर देना ये केवल गुरु का धर्म नहीं होता है। कल तो हमने यही सोचा ना कि कितना हम देख सकते हैं, इसीलिए दोनों पक्ष सोचने हैं ना, बीच में रहना चाहिए। उस पक्ष में जाते हैं तो मंत्र दिया, तुम जाओ अपने घर, हमें क्या, ऐसा उसका परिणाम निकलता है। यहाँ इतना सारा सोचेंगे तो उस व्यक्ति को हम कभी दीक्षित ही नहीं कर सकते हैं कि पता नहीं आगे जाकर क्या कर जाएगा। तो दोनों के बीच की बात है कि ध्यान रखना जरूरी है, उपदेश करते रहना जरूरी है, टोकना जरूरी है, बार बार कहना जरूरी है, सावधानी बरतना भी जरूरी है। तो ये सब कुछ आनुषंगिक धर्म है। एवंच चैत्रे बहुविधम दुखम इत्यादीनि मास पक्ष तिथ्यादि शोधन बोधक वाक्यानि। तो अब जो तिथि के प्राधान्य को लेकर, जैसा ग्रहण काल में गोपाल मंत्र की दीक्षा का होना, ऐसे शास्त्र इस बात को कहता है कि चैत्र महीना के अंदर कोई दीक्षा लेता है तो दुखदायक होता है उसका जीवन पूरा। तो चैत्र जो है वो दीक्षा ग्रहण के लिए अशुभ मास माना गया है। तो ये जो महीना देखना, पक्ष देखना, अर्थात कि अमावस्या में दीक्षा नहीं ली जाती है, पूर्णिमा वाले शुक्ल पक्ष में दीक्षा ली जाती है। तिथि देखना, इस तिथि को दीक्षा ली जाती है, दूसरी तिथियों को नहीं ली जाती है, वगैरह वगैरह। ये सब जो भी शोधन बोधक वाक्य हैं जो मंत्रोपदेश के साथ जुड़े हुए हैं, इनमें गुरोः सादेश्ये गुरुणा तद अनुमोदने बोध्यानि, गुरु का आदेश इस विषय में जो भी प्राप्त होता हो और गुरु का अनुमोदन हमें इस बारे में जैसा भी प्राप्त होता हो उस तरह से करना। तद अनुज्ञा यदा लब्धा इत्यादि वाक्यात, अर्थात कि गुरु की आज्ञा जब मिल जाए वो दीक्षा के लिए योग्य काल हो। तो एक बार एक वैष्णव का काका के पास ब्रह्म संबंध के लिए फ़ोन आया था, तो काका ने बोला कि एक बार आओ, मिलो, हम बात करते हैं, फिर सोचेंगे। तो उन्होंने ऐसा बोला, एक धक्का में नहीं पति जाए, ऐसा ही बोला, एक धक्का में नहीं पति जाए। तो काका ने बोला कि तो પછી જ્યાં પતિ જાય ને ત્યાં પતાવી લેજો। अब ऐसा, अब ये अनुज्ञा नहीं है यहाँ, हमें आज टाइम है इसलिए हम आज आएंगे। तो पूछना नहीं है कि आप दीक्षा दोगे या नहीं दोगे, पूछना नहीं है कि हम आपको दीक्षा के योग्य लगते हैं या नहीं लगते हैं, पर आज हमारे पास समय है तो हम आ रहे हैं। ऐसा भी एक बार ऐसा पूछा था, कल तो अमेरिका की टिकट है, या तो हम क्या करें उसमें, तुम्हारी टिकट है तो उसका मतलब कि आज ब्रह्म संबंध दिया जाए। ऐसा कल तो जाना है तो मत जाओ, जाना है तो दोबारा आ जाना। अब ये अनुज्ञा नहीं है, ये बताया जाता है कि कल हम जा रहे हैं इसलिए हम आज आएंगे, या हमें एक ही बार हम आ सकते हैं इसलिए मिलेंगे भी पहली बार आज, शक्ल भी आज ही दिखाएंगे, दीक्षा भी आज ही लेंगे। तो अब ये सब चीजें हैं यहाँ, इसलिए पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि तद अनुज्ञा यदा लब्धा,
गुरु की आज्ञा हमें दीक्षा के लिए जब भी प्राप्त हो जाए वो उसका योग्य काल होता है। इसलिए अपने संप्रदाय में आयु को लेकर और समय को लेकर, घर में कौन है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को देखकर दीक्षा देना नहीं देना, इन सभी विषयों में विचार जो है वो इसीलिए किए जाते हैं। तो हम अपने संप्रदाय में देखते हैं कि कितने ही लोगों के यहाँ एकदम बचपनों में ब्रह्मसंबंध लेने की परंपरा अपने संप्रदाय में रही ही है। तो अब ये बात सच है कि हम किसी व्यक्ति के आजीवन धर्माचरण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, पर वो व्यक्ति कम से कम सोचने समझने लायक हो जाए उतना तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि आज 30 साल का आदमी अपनी 60 साल की उम्र में क्या करेगा, पर 30 साल की आयु में आप सोचने समझने योग्य हो गए हो इतना तो सोच ही सकते हैं, हम देख ही सकते हैं। तो 5 साल की आयु में ब्रह्मसंबंध देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 15-20 साल का हो जाए तब तक तो वेट करना चाहिए। वो प्रसंग यहाँ पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि ये परंपरा प्राप्त विवेक है, और ऐसे विवेक के बारे में यद्यपि कोई विहित विधान नहीं है कि 20 साल की उम्र में ब्रह्मसंबंध होता है। जैसे उपनयन संस्कार में शास्त्रीय कहता है कि 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित, 8 साल की उम्र में ब्राह्मण को उपनयन करवाना। ऐसा अपने यहाँ ब्रह्मसंबंध में कोई आयु का निर्धारण नहीं किया गया है, पर यह विवेक बुद्धि है हमारी कि ये बड़ा निर्णय है, तो व्यक्ति धर्म निर्धारण करने योग्य हो जाए, हाँ ना बोलने योग्य हो जाए, सोचने योग्य हो जाए, अपने जीवन का निर्णय करने योग्य हो जाए, तब करना। इतना तो कर किया ही जा सकता है, ऐसी भी कोई उतावल नहीं है। वो आज्ञा यहाँ बता रहे हैं कि गुरु की आज्ञा लेना आवश्यक है, गुरु की आज्ञा को देखना जरूरी है। वही काल, वही आयु, वही समय दीक्षा के लिए योग्य माना जाता है। भक्ति मार्गीयत्वात् एव स्वस्य अन्यस्य एक मंत्रत्वेपि अदोषः। भक्ति मार्गीय होने के कारण ही हमारा या अन्य का एक मंत्र होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं है। स्वमंत्रो नोपदेष्टव्यो वक्तव्यः च न संसदि। अब ये मंत्र के उद्घाटन को लेकर चर्चा यहाँ पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं कि स्वमंत्रो, हमें जो भी मंत्र प्राप्त हुआ है वो उसका उपदेश नहीं करना चाहिए, उसे बोलना नहीं चाहिए। संसद में मतलब लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, जोर जोर से समाज के बीच में 10-10 लोग हैं उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो इत्यस्य निषेधस्य, तो मंत्र के उपदेश वगैरह को लेकर ऐसा निषेध जो है वो बताया गया है। पांचरात्रिकत्वेन तत्परत्वात्, क्योंकि ये पांचरात्रिक मंत्र के बारे में ये निषेध बताया गया है। तो शास्त्र के अंदर या शक्ति उपासना के अंदर ऐसे कुछ बीज मंत्र होते हैं, तो जो बीज मंत्र होते हैं वो अतिशय गुप्त रखे जाते हैं। समान संप्रदाय के या समान मंत्र प्राप्त किए हुए शिष्य भी एक दूसरे के सामने वो मंत्र नहीं बोलते हैं, तो वो केवल स्वसाधना के लिए उपयोग उनका किया जाता है। ऐसे भी शास्त्र में कुछ कुछ मंत्र होते हैं, तो जहाँ वो ऐसा व्यक्तिगत रूप से कुछ प्राप्त किया गया हो उसके उपदेश का सर्वथा निषेध किया जाता है। अर्थात कि संप्रदाय प्रवर्तन के लिए वो मंत्र नहीं दिए गए हैं, आपको इन पर्सन दिए गए हैं। तो कभी कभी देवता जो हैं वो ऐसे प्रकट होकर और कुछ ऐसा मंत्र प्रदान करते हैं, किसी गुरु से ऐसा मंत्र प्राप्त किया जाता है, तो वो कोई संप्रदाय को प्रवर्तित करने के लिए या दूसरे लोगों को उस साधना में संलग्न करने के लिए वो मंत्र नहीं होते हैं, पर केवल आपकी व्यक्तिगत साधना के लिए होते हैं। आप करोगे तब तक करो, मर जाओ तो वो लुप्त हो जाएगा। इस तरह से ऐसे भी कुछ मंत्र के प्रकार होते हैं शास्त्र में। तो पहली लाइन का क्या मतलब हुआ, अपना और दूसरे का एक मंत्र नहीं है, उसका दोष। अर्थात कि शास्त्र में मंत्र के बहुत प्रकार हैं, इसलिए प्रत्येक मंत्र के ऊपर एप्लीकेबल नियम दूसरे मंत्र के ऊपर अप्लाई होता हो ऐसा नियम नहीं है। अतएव भगवता शिवाय उपदिष्टम मंत्र कवचादिकम शिवेन नारदाय उपदिष्टम इति ब्रह्म वैवर्तोक्तम संगच्छते। तो ऐसा ही भगवान ने महादेव जी को एक मंत्र का उपदेश किया और महादेव जी ने नारद जी को वो मंत्र प्रदान किया, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख मिलता है। अब ये आवश्यक नहीं कि वो मंत्र हम तक आए हों या वो मंत्र शास्त्र में लिखे भी गए हों, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने अपने किसी एक प्रयोजन से महादेव जी को दिया, महादेव जी ने उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए नारद जी को दिया, नारद जी तक वो रहा। फिर अब नारद जी ने समाज के लिए उस मंत्र को शास्त्र में उद्घाटित किया या उसका संप्रदाय चलाया, ऐसा जरूरी नहीं। तो ऐसे मंत्रोपदेश के बहुत से उल्लेख हमें शास्त्रों के अंदर प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें उन संदर्भों में हमें समझना चाहिए।
हो सकता है, हो सकता है। शक्ति उपासना के जो ये राजस और तमस बीज मंत्र होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो वो साधक स्वयं साधना करते हैं, फिर जो देवी होती हैं वो स्वयं प्रकट होकर और उन्हें वो मंत्र आगे की साधना के लिए प्रदान करते हैं और फिर वो उसे कंटिन्यू करते रहते हैं, परंतु वो दूसरों के साथ बांटने के लिए नहीं होते हैं, उनके साथ लुप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसे बहुत से मंत्र होते हैं। अपने यहाँ भी मैंने बहुत से वैष्णवों को देखा है, आत्मनिवेदन मंत्र वो लोग सब लोग साथ में बोलते हैं। अब घर में सब लोग आत्मनिवेदी हैं तो उन्हें लगता है कि किससे छुपाना है इसमें, पर अपने मुंह से जोर से आवाज निकले इस तरह से बोलना ये आत्मनिवेदन मंत्र के उच्चारण की प्रक्रिया नहीं है। पर मैंने बहुत वैष्णवों को ऐसा करते हुए देखा है, पर ऐसा नहीं किया जाता है। तो उसे हम अपने अंतःकरण में बोलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिप स्पेलिंग होती है उतना ही। तो ठाकुर जी को कोई हमारी वैखरी भाषा की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो हमारी परा पश्यंती मध्यमा सब सुन सकते हैं। तो ये उच्चारण उस मंत्र का बड़ी आवाज़ में करना, ये घर में हम 5 लोग हैं और सभी आत्मनिवेदी हैं, फिर भी इस तरह से आत्मनिवेदन मंत्र का उच्चारण अपने यहाँ नहीं होता है। जब तक कोई व्यक्ति ने नई नई दीक्षा ली है और उसे मंत्र याद नहीं है, तब तक उसके माता पिता गुरु वगैरह उसकी मदद करें याद करने में, तब तक अलग बात है, पर उसके बाद ऐसा नहीं किया जाता है। स्वस्य अन्य से एक मंत्रत्वेपि अदोषः, अर्थात कि मंत्र मंत्र होता है, मंत्र रूपता तो हमारे भी मंत्र की है उनके भी मंत्र की है, परंतु उनमें ऐसा ऐक्य नहीं है कि जिसके कारण उन मंत्रों के ऊपर अप्लाई होने वाले नियम हमें प्राप्त होते हों। कोई हमसे ये कहे कि तुम इन नियमों को नहीं पालते हो तो तुम्हारा मंत्र मंत्र नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। तो शास्त्र में मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं, इसलिए हर नियम हर मंत्र के ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ये मूलतः तात्पर्य है। होनी नहीं चाहिए, एक ही भावना से आत्मनिवेदन होता है, नहीं फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है ऐसा हम कह सकते हैं, पर ये तो मंत्र की मर्यादा है कि ऐसा किया नहीं जा सकता है। वहां भी जैसे अपने यहाँ भी शरण मंत्र और आत्मनिवेदन ऐसे 2 मंत्र हैं, ऐसे उनके वहां भी मंत्रों के बहुत प्रकार हैं और उपास्यनिष्ठ मंत्र भी उनके वहां होते हैं। वो जैसे शरण मंत्र के बारे में उद्घाटन का कोई दोष नहीं है, ऐसे वहां कुछ मंत्रों को लेकर वहां भी नहीं है। बाकी उनके वहां जैसे जिस किसी व्यक्ति को उपासना के लिए जो भी विग्रह पधराए जाते हैं तत्परक मंत्र दिया जाता है, तो वहां हम जैसे केवल कृष्ण की उपासना करते हैं ऐसा रामानुज और मध्व संप्रदाय में नियम नहीं है। विष्णु के हर रूप सेव्य होते हैं। तो गुरु अगर आपको नृसिंह पधराते हैं या हयग्रीव पधराते हैं या विठलनाथ जी पधराते हैं, नारायण पधराते हैं, नित्य गोपाल पधराते हैं, तो जो भी विग्रह पधराते हैं तत्परक मंत्र की दीक्षा होती है, ऐसा भी क्रम देखा जाता है। तो हर व्यक्ति को एक ही मंत्र से दीक्षित किया है गुरु ने, ऐसा भी नहीं। हाँ, नारायण ही परब्रह्म होता है और नारायण के सब रूप समान होते हैं, उनमें कोई परस्पर तारतम्य नहीं होता है। ऐसा नहीं किसी को ऐसा हो कि मुझे इनकी करनी है तो तुम्हारा भाव है तो ऐसा भी कर सकते हैं। कभी गुरु उन्हें जो भी उपलब्ध है वो पधरा देते हैं, ऐसा भी होता है। अकेले शालिग्राम की करते हैं, ऐसा भी होता ही है ना, विग्रह ही नहीं है शालिग्राम ही है, ऐसा भी हो सकता है। ये यहाँ जो स्वमंत्रो न उपदेष्टव्यो, हमें जो भी मंत्र प्राप्त हुआ उसका उपदेश ही नहीं करना चाहिए, ये जो निषेध है वो पांचरात्रिक मंत्र के बारे में बताया गया है। नहीं करेगा, किसी को उपदेश नहीं करोगे, इसीलिए मैंने ये कहा कि वो तुम जियोगे तब तक रहेगा, फिर लुप्त हो जाएगा। तो वो संप्रदाय प्रवर्तन के लिए वो मंत्र दिया ही नहीं गया है, आपको व्यक्तिगत दिया गया है। यस, तो फिर भी वो प्रणाली है, मतलब गुरु से शिष्य तक हाँ हाँ, ऐसा है, ऐसा है। दो के बीच ही वो मंत्र रहा। हाँ, और ऐसा न हो ऐसा भी हो सकता है, भगवत प्राप्त हो ऐसा भी हो सकता है।
जैसे महाप्रभु जी को किस गुरु ने दिया? तो भगवान ही गुरु हो गए, भगवान ने ही दिया। तो महाप्रभु जी ने तो अपनी माता को भी दिया है, तो वैसे तो पुत्र हैं, पर महाप्रभु जी ने तो अपने माँ को भी आत्मनिवेदन दिया है, तो फिर ड्यूअल हो गया ना उसमें। ऐसे हम भी अपने परिवार से ही लेते हैं ना, तो कोई गुरु भी है और जो भी पारिवारिक संबंध है वो भी है, दोनों हैं। वही मैं कह रही हूं कि ये दीक्षा के बारे में उपदेश परक हर मंत्र हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे महाप्रभु जी को आत्मनिवेदन देकर ठाकुर जी ने ये कहा कि अब सबको करवाओ, तो महाप्रभु जी ने करवा दिया, पर कुछ पर्सनल वार्तालाप भी हो सकता है, उसमें हमें जानने की कोई जरूरत नहीं। या जैसे ये वाग बीज मंत्र होते हैं, शक्ति उपासना में ऐसे बहुत बीज मंत्र होते हैं, एक नहीं अनेकों होते हैं, तो वहां वो बहुत व्यक्तिगत होता है, वो कानों कान बोला भी नहीं, किसी को भी बोला नहीं जाता है। तुम जियोगे तब तक तुम्हारा फिर गए ऐसे। गुरु भी नहीं देते हैं, भगवान ही गुरु हैं। जैसे महाप्रभु जी को भी ठाकुर जी ने प्रकट होकर दे दिया ना, तो ठाकुर जी ही उपास्य भी हैं, सेव्य भी हैं और गुरु भी हैं, सब एक में ही भाव हो गया ऐसे। तो महाप्रभु जी को भी कोई व्यक्तिशः तो नहीं प्राप्त हुआ। हो सकता है ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो किसी के ऊपर और दें तो हो सकता है। गोपाल मंत्र, पंचोपचार षोडशोपचार अनंत शयन जी की ही सेवा करते थे ना महाप्रभु। शालिग्राम की विवाह के बाद मुकुंद राय जी को पधराया, तब तक महाप्रभु जी के पास विग्रह नहीं मतलब सेवित थे खुद के। वो शालिग्राम को ही कंठ में धारण करके और पहली यात्रा महाप्रभु जी ने की थी। हाँ, वो तो पंचोपचार पूजन तो वैष्णव तंत्र प्रोक्त है, वही जैसे अपने महाप्रभु जी करते हैं ऐसे, इसीलिए करवाए गए हैं। हाँ हाँ, ऐसे वो शास्त्र में है ऐसा प्रकार, उन्हें मतलब पदरा भी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर समय पर पहन के चलते, पर यात्रा प्रवासार्थ। फिर महाप्रभु जी ने मुकुंदराय जी को तो एक पीतल के बंटे में पधराना शुरू किया था आगे की बाद की यात्राओं में। उसमें केले का पत्ता बिछाते थे, गादी भी नहीं थी महाप्रभु जी को। यात्रा प्रवास में ऐसा ही होता है। पीतल का बंटा था, डब्बा ऐसा। हाँ, पर वो यात्रा की तो अपनी लिमिटेशंस है ना। तो नैवेद्य समर्पण तो होता ही ना, अपने जैसा भी होता ही है ना। वो मंगल वंगल कुछ नहीं होता है। बिना स्नान कोई देवता को कभी नैवेद्य समर्पण होता ही नहीं है। ये अपना स्नेहोपचार है, केवल व्यक्तिगत। बिना स्नान कभी देवता को नैवेद्य समर्पण होता ही नहीं है। पर अब नैवेद्य की काउंटिंग बढ़ाई जा सकती है। 2 बार, 1 बार हम एक नैवेद्य भोग धरा, ऐसे 2 बार करो, 4 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, जितना करना चाहते हो, जितनी बार करना चाहते हो। सहस्रोपचार करते हो तो नैवेद्य का भी क्रम उतना ही बढ़ते जाता है, हर उपचार बढ़ता जाता है। हाँ, सब बढ़ता जाता है। तो जल से स्नान किया, ऐसे पुष्पित जल से स्नान किया, फल के रस से स्नान किया, नारियल पानी से करवाते हैं स्नान, केसर से करवा दिया, तो वो सहस्रोपचार हैं। तो उसमें सब कुछ जो है वो चतुर्गुणित, पंचगुणित, 10 गुणित होता जाता है। नैवेद्य भी उतना ही बढ़ जाता है। हाँ, उत्सवों के ऊपर करते हैं, कभी कोई जो लोग सकाम करते हैं वो सकाम भी करते हैं। देवालयों के अंदर ऐसा होता है। तो द्वारकाधीश को सुबह 4 शाम को 4 भोग आते ही है ना, तो उपचार का एडिशन है ऐसा भोग। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कई जैसे जन्माष्टमी है तो ज्यादा करना चाहिए ना, रोज के करते।
तो ऐसे किसी उपलक्ष्य में भी ज़्यादा करते हैं, तिथियों में भी, कुछ तिथियों में भी विशेष करते हैं। जो लोग सकाम होते हैं वो सकामता से भी करते हैं। ऊपर नजर से जो पाप की बात आई और उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये तिथि बात निश्चित नहीं है, वो एक बात आई। और फिर ये मंत्र ऐसा प्रकार हमारे यहाँ नहीं है, वो ही यहाँ पे हाँ, सिद्ध हाँ, करता हाँ। है। मात्र एक को प्राप्त हुआ या स्व प्राप्त है और लुप्त हो गया, वो प्रकार नहीं है। हाँ, जैसे ऊपर की नच, ये दोनों अलग ही है। जो सब ऊपर की स्वतंत्र आर्ग्यूमेंट्स हैं। नचन अनु चल नहीं रहा। नहीं चल रहा है। अब पूरा अंत तक ऐसा ही है, मिसलेनियस चर्चा है सब विषय में। हाँ, આ જેટલા નારાયણ ઉપાસના કે આપણે સાઉથમાં જે જેટલા મંદિરોમાં જે બધું હોય છે તો એ બધી તાંત્રોક્ત ભક્તિ કે છે કે પૌરાણિક છે કે મિક્સી છે? तंत्रोक्त है। तंत्र और पुराण मिक्स ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। क्योंकि पुराण चरित्र वर्णन करते हैं, फिर उपासना की पद्धति तंत्र बताते हैं। अच्छा। और जो वो लोग जैसे कि एक बार ठाकुर जी को जगाते हैं, फिर स्नान आदि सब कर्म हो जाते हैं, फिर नैवेद्य भोग आता है, फिर वो नैवेद्य भोग चलता है जब दूसरी प्रकार। और उसके बाद जैसे हमारा मंगल भोग, राज भोग, श्रृंगार भोग, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है। फिर दूसरा नैवेद्य धर दो, तीसरा धर दो, चौथा धर दो। तो भोग धरो, आरती करो, भोग धरो, आरती करो। मर्यादा वाली मंदिरों में द्वारकाधीश का ऐसा ही होता है ना, भोग आते हैं, फिर निराजन होता है, फिर भोग आते हैं, फिर निराजन होता है, फिर भोग आते हैं, फिर निराजन होता है। ऐसे जब तक चाहो करते रहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, मंत्र समर्पण है ना वो। आरती नहीं, शाम को अगर आप सेवा का व्यतिरेक कर रहे हो तो शाम को पुनः स्नान होता है, शाम को पुनः होता है। हाँ, डिपेंड्स, आप मंत्र स्नान भी करवा सकते हो और जल स्नान भी करवा सकते हो। स्नान पुनः होता है। द्वारकाधीश को नित्य नहीं होता है, वो शाम को श्रृंगार का क्रम बोलते हैं तो पुराना चंदन वड़ा करके नया धराते हैं। तो मंत्र स्नान भी हो सकते हैं। उत्सवों में शाम को पुनः स्नान भी होते हैं। शाम को वस्त्र वड़े करके नए श्रृंगार धराते हैं अगर अलंकार, तो पुनः स्नान भी होता ही है। हम भी तो शाम को नहाते ही है ना दोबारा, ऐसे। उसको स्नान को जितनी बार करो उतनी बार भी कर सकते हैं। आप पंचोपचार करते हो कि दशोपचार करते हो, षोडशोपचार करते हो, सहस्रोपचार करते हो, उसके ऊपर ये निर्भर करता है आपका संकल्प कितने पूजन का है। हाँ, पंचोपचार का संकल्प करोगे तो सूक्ष्म है, दशोपचार का करोगे तो दुगना है, षोडशोपचार का करोगे तो तिगुना है, सहस्रोपचार का करोगे तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसे नहीं, वे संकल्प करो जैसा करना है। शास्त्र उसके बारे में विधि बताता है, मंत्र बताता है। कोई बात नहीं, लेकिन मंदिरों में कौन करता है? सब भक्त करते हैं, नहीं, जो अर्चक होते हैं वो करते हैं ना। अर्चक भी करते हैं। हाँ, करते हैं, हमारी तरफ से भी करते हैं, तो हमारे नाम का संकल्प कर देते हैं। तो मर्यादा मार्ग में तो ऐसे होता ही है ना। मैं बोलूँ कि आज मेरी तरफ से ये नैवेद्य भोग धरना है तो मेरे नाम का मंत्र संकल्प होता है कि इनकी तरफ से अरोग रहे हैं। ऐसा द्वारकाधीश अरोगते हैं ना, ऐसे ही। वो तो परार्थ प्रतिष्ठा को हमने स्वार्थ में घुसा दिया, इसलिए परार्थ प्रतिष्ठा में अलाउड होता है क्योंकि वहां भगवान कोई एक के मालिक के नहीं है, सबके हैं। अर्चक इसलिए करता है क्योंकि वो शुद्ध होता है, योग्य होता है। हर किसी को आने दोगे तो कोई निभ नहीं सकती है प्रक्रिया। बाकी तो परार्थ प्रतिष्ठा में सर्वाधिकारक है, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। हाँ, उसको जितना बढ़ाते हैं उतना बढ़ा सकते हैं, जितना कम करते हैं कम कर सकते हैं। ऐश्वर्य भाव है ना ठाकुर जी का। और इसमें ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया तो कुछ रह गया, वो इसलिए क्योंकि वैकुंठ में भगवान विराजते हैं, वहां तो उनके अनुचर सब कुछ कर ही रहे हैं। तुमने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया वो तुम्हारी जिम्मेदारी। ऐसा इसे जानने के लिए मंदिर में क्या होता था कि आज मैंने कल ऐसे 2-3 हैं कोर्स कराने वाले, इसलिए हमारे कोर्स है, तो फिर कल वो अर्चक को थोड़ा ऐसा कल ऐसे संकल्प करना है
वरना जो एक ही क्रम चलता है, पर होती है व्यवस्था। हाँ, आज कोई वैष्णव आया और वो बोले कि आज मुझे सहस्रोपचार करवाना है तो मेरे नाम से करो संकल्प, हम द्रव्य राशि देंगे, सामग्री ला कर देंगे, हम बाहरी परिचर्या जो कर सकते हैं वो हम करेंगे, बाकी अंदर तो जो अर्चक होगा वही करेगा। तो मैं बोलूं तो वो कर देते हैं हमारी तरफ से, वो हमारे नाम का संकल्प कर देते हैं कि ये गोत्र प्रवर वगैरह में जन्मे हुए इस व्यक्ति की तरफ से ये अर्चन किया जा रहा है, ऐसा संकल्प से किया जाता है। नित्य तो एक ही, नित्य तो जो अर्चक है वो करता है अपना जो भी नित्य क्रम है वो तो हर बार जो आता है वो मंत्र से ही वहाँ मंत्र परक ही होता है, निर्मंत्र कुछ नहीं होता। वहाँ पे भोग कर लिया तो वहाँ पे भी मंत्र बोला हाँ, समंत्र की होते हैं ना तो उपचार, देवालय में तो समंत्रक उपचार ही होते हैं। क्या इसी का मिसकम्युनिकेशन श्रीनाथ जी मंदिर में भी हो गया कि मेरी तरफ से आगे कर दो, राजभोग कर महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को कभी घर में पधरा ही नहीं थे। श्रीनाथ जी देवालय है, परार्थ प्रतिष्ठित है, तो जब तक उस बारे में हम स्पष्ट थे तब तक उस बारे में कोई समस्या भी नहीं है। जो कंफ्यूजन हमने लोगों में खड़ा किया ये बोलकर कि ये तो हमारे निजी हैं और निजी बोलकर आप परार्थ प्रतिष्ठा का क्रम चला रहे हो, उससे समस्या है। बाकी आप घोषित कर दो कि मर्यादा मार्गीय देवालय है और मर्यादा मार्गीय देवालय की सभी पद्धतियों को हम यहाँ इम्प्लाई कर रहे हैं, तो महाप्रभु जी को थोड़ी समस्या है कोई। जैसे आपने अभी बोला कृष्ण में कि मेरी ये इच्छा है, मेरे नाम से संकल्प करके करो, तो मुझे लगता है उसी का ये थोड़ा विकृत बोल दो। नहीं नहीं, प्रोसीजरल कॉम्बिनेशन है, वो प्रॉब्लम है। स्वार्थ प्रतिष्ठा स्वार्थ की तरह चलनी चाहिए, परार्थ परार्थ की तरह चलनी चाहिए। तो परार्थ को स्वार्थ में मत लाओ और स्वार्थ के नियम परार्थ में मत डालो, अलग अलग रखो दोनों को, तो कोई समस्या ही नहीं है। जो करते होंगे ऐसे मनोरथ कि मेरी तरफ से आज राजभोग करना है, उनके मन में शायद ऐसा भी भाव होगा कि जैसे नहीं है, उन्हें परार्थ प्रतिष्ठा होती क्या है ये पता ही नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इन दोनों में कोई अंतर भी होता है, इसलिए वो तो सर्वथा अज्ञान है, पूर्ण अज्ञान है, और सामने वाला उस अज्ञान का फायदा ले रहा है। क्या कर देना चाहिए कि ये देवालय है और हम यहाँ अर्चक हैं, देखो खुली बात है। द्वारकाधीश में हम सब नहीं करते हैं, देवालय है। अब वहां मैं कहूं कि द्वारकाधीश मेरे पर्सनल हैं, तो तुम अपने घर में लेके जाओ, फिर यहाँ नहीं ये सब चलेगा। तो मैं ये कहूं कि परार्थ प्रतिष्ठित है, सबके हैं, हम भी वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, उत्तम कुलोत्पन्न हैं, तो हमारा अधिकार है, परंपरा प्राप्त अधिकार है, तो हम भी करो। और आप लोग स्वतः नहीं कर सकते हो तो आपकी तरफ से कोई करे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये देवालय है। हाँ, रणछोड़ राय जी को देवालय में हरिराय जी ने प्रतिष्ठित किया है। दामोदर जी को जूनागढ़ के दामोदर कुंड के ऊपर महाप्रभु जी ने प्रतिष्ठित किया है। बेट द्वारका के द्वारकाधीश को महाप्रभु जी ने प्रतिष्ठित किया है। सब देवालय हैं, कौन से हमारे पर्सनल हैं? एक भी नहीं है। तो महाप्रभु जी तो ब्राह्मण हैं, द्विज हैं, तो शास्त्र जो कहता है वो करते हैं, पर स्वार्थ और परार्थ को मिलाया नहीं जा सकता है, इतनी समस्या है। आप बोलते हो कि ये मेरे पर्सनल है और व्यवहार परार्थ का कर रहे हो, परार्थ हैं श्रीनाथ जी, और वहां आप बोलते हो कि ये मेरा एकाधिकार है, और स्वार्थ का नाम देकर और आप श्रीनाथ जी की भेंट का 40% कमीशन खाते हो। तो कौन से अर्चक को श्रीनाथ जी की भेंट का 40% कमीशन मिलता है? किस देवालय के मंदिर में अर्चक को देवता की भेंट का 40% कमीशन मिलता है? पगार लेते हैं वो लोग नौकरी करने का, लो कोई बात नहीं, और वो भी तुम करो, तो तुम रहते भी नहीं हो श्रीनाथ जी के पास, तो नौकरी भी सच्चाई की नहीं है, तुम तो मुंबई रहते हो जाकर। किस अधिकार से? तुम कौन हो? यहाँ धर्मोपदेशक हो तो वो करो, तो फिर इंटरफेयर मत करो, ऑर्गेनाइजेशन देखो। अर्चक हो तो सुबह से शाम अर्चक की तरह यहाँ हाजिर रहो। एक सामान्य वैष्णव हो तो उस तरह से व्यवहार करो। कुछ क्लैरिटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए किसी बात में? ये समस्या है। महाप्रभु जी ने बोला कि परार्थ देवालय है, तो सब आ ही रहे थे ना। महाप्रभु जी ने कभी ऐसा नहीं बोला कि श्रीनाथ जी मेरे पर्सनल हैं, नहीं तो महाप्रभु जी वहां रहते, या श्रीनाथ जी महाप्रभु जी के घर में रहते। पर देवालय प्रतिष्ठित किया है महाप्रभु जी ने, और आज भी हम किसी भी ब्राह्मण होने के नाते कोई भी देवालय का निर्माण
अगर हम करवाते हैं और वहाँ की पूजा व्यवस्था को अगर हम देखते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, क्या गलत है? अच्छी बात है, शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा करो, सर्वाधिकारक है। फिर वहाँ संप्रदाय और ब्रह्मसंबंध वगैरह की कोई बात नहीं। नहीं, महाप्रभु जी जब पधारते थे तो अपने पैसा का भोग धराते थे और उसका प्रसाद लेते थे। नहीं, लेकिन ऑर्डिनरी दिन में जो सब लोग हैं मिलकर करो, मिलकर करो, वही करियो, सबके हैं। श्रीनाथ जी ने बोला मुझे देवालय में रहना है, तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, जैसा आपकी इच्छा। स्वार्थ प्रतिष्ठित होना है तो महाप्रभु जी ने पूछा था मेरे किसी शिष्य के वहां पधरा दूं आपको, तो उन्होंने बोला नहीं, जगत पूजे ऐसा चाहिए, तो देवालय बना दिया। ठाकुर जी ने जो चाहा वो कर दिया। तो हम भी आज भी अगर हम उसे देवालय कहकर और ये घोषणा कर देते हैं कि वो देवालय है, हिंदू मंदिर है, और हम वहाँ केवल ब्राह्मण और द्विज वैष्णव होने के कारण धर्माचार्य हैं, यहाँ की व्यवस्था देखना ये हमारा कर्तव्य है या परंपरा प्राप्त अधिकार है, तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर आप शास्त्र में जो भी नियम है उसके अनुसार मंदिर को चलाओ। पुष्टि मार्गीय निधि के रूप में श्रीनाथ जी को बोलने की जरूरत क्या है? कौन सा पुष्टि मार्ग है वहां? कुछ भी नहीं। ये समस्या है, क्लैरिटी नहीं है, इतनी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, सेल्फ कमिटेड क्राइम है, दुर्भाग्य क्यों है? मतलब हम भी अभी देखें तो इतना क्लैरिटी लोगों में नहीं है कि भागवत सप्ताह नहीं होनी चाहिए। सेल्फ कमिटेड क्राइम है। आपको एक बार पढ़ने के बाद भी ना तुम्हारी बुद्धि चलती हो तो सेल्फ कमिटेड क्राइम है, अज्ञानता नहीं है। और श्रीनाथ जी को गवर्नमेंट को सौंपना ये तो सेल्फ कमिटेड क्राइम है, अज्ञान नहीं है। तुमने पेपर पे साइन किया है बकायदा कि अब श्रीनाथ जी तुम्हारे हुए और 40% कमीशन हमारा हुआ, तो तुमने तो इतनी क्लियर डील की है श्रीनाथ जी की, तो सेल्फ कमिटेड क्राइम है। इसमें अपराध की तो कोई बात ही नहीं, अपराध तो बहुत छोटी चीज होती है इसके सामने। इधर भी हम अभी देख रहे हैं इतना क्लैरिटी से सब बोल कह रहे हैं, फिर भी इतनी अव्यवस्था। तो पढ़ो नहीं तो कोई क्या करे? हम अपने ग्रंथ खोलकर ना देखें, पढ़े नहीं तो कोई क्या करे इसमें? तो इतने बड़े हो जाने के बाद भी हम पशुओं के जैसा व्यवहार करते हो। दुनिया जा रही है, चलो, तो तुम आदमी हो कि जानवर हो? इतना तो आदमी में डिफरेंशिएट करने की बुद्धि होनी चाहिए ना। तो ना ना ना, फाल बेकार की बात है। हमसे ही कलयुग बनता है। बेचारे जो लोग कर रहे हैं वो कलयुग में भी सच्चा कर ही रहे हैं, वो थोड़ी कलयुग पे दोषारोपण डालते हैं। किसी ने नहीं दिखाया है। गवर्नमेंट ने जब आकर पूछा तब हमें जवाब देना नहीं आया, और हमने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी कि कौन सिर दर्द ले, तुम करो सब कुछ, हम आउट हैं, हम क्या लेंगे? माल, वो लाओ। हाँ हाँ, वो तो नाथ द्वारा पधारने के बाद हुआ है। उसके पहले तक हरिराय जी के पिता कल्याण राय जी पत्र में ये साफ बात लिख रहे हैं कि आज तक श्रीनाथ जी के वहां से एक कणिका भी लेने की अपनी परंपरा नहीं है। कल्याण राय जी का लिखित पत्र है। हमें सब खुद ही पता नहीं था कि ये क्या है, ऐसा हो जाता है। और फिर सेवा करने के में अपना शरीर नहीं चलता था। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ना? गवर्नमेंट कर रही है तो शांति है ना, अपनी माथा भी थोड़ी है ये सब झंझट। तो तुम करो, हम निवृत्त हैं, हम तो बाहर जाके और मौज मारेंगे जाके। ऐसी टेंडेंसी ऐसी है। विराम लेना है? हाँ, तो 10 मिनट ले लो फिर।